Assalamualaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamualaikum आमना. On new sofas. मैं कोई वो हो गया हूँ. एक तो आप मुझे दूर इतना लग रही हैं. हसन ये क्या ये हुआ क्या? ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्या हुआ है. मेरे पास अल्फाज खत्म हो गए समझने के लिए कि लेकिन आप बड़े कंफर्टेबल लग रहे हैं. ये तो मैं एक तो there are so many things happening right now. What is happening? एक तो मैं चाहूंगा कि ओवैस पहले ये पैन करे. बेटा जाओ जरा कैमरे को पैन करो और ये इस सोफे की लेंथ जरा दिखाओ. ये सोफे की लेंथ माशाल्लाह आप देख सकते हैं. वहां पूरा कैप्चर किया और वापस ले गया. मतलब अगर मैं इस पे लेटा हुआ भी हूँ सोफे पे जी, अगर मैं मतलब आप लेट के दिखाएंगे. अगर मैं इस पे लेट जाऊं फॉर एग्जांपल इस सोफे के ऊपर तो एक्सक्यूज माय पोजेस तो भी मैं 2 सीटों पे पूरा आ रहा हूँ जी. और ये क्या है? ये सोफा है या ये उधर कर लो, सीधा होके बैठने दो. ये क्या है? मैं चाहूंगी कि ओवैस अब वो तस्वीरें भी चला दे जो आने से पहले आप कोशिश कर रहे थे कि किस पोस्चर में आप सबसे कंफर्टेबल. क्योंकि देखें एक तो सोफा इनका नाम है एक्सपोजिंग सोफास. एक्सपोजे क्योंकि मैं यूजुअली स्वेट पैंट्स पहन के आता हूँ नीचे. रिकॉर्डिंग में वो नजर नहीं आ रही होती और वो क्लोजअप होता है और हम बैठ के कर देते हैं. तो आज वो क्योंकि ये इतनी एक सीट इतनी बड़ी है इस सोफे की जी, मैं बैठ नहीं पा रहा था एक्सपोज हुए बगैर. जी जी. तो मैंने कहा आप अपने आप को बहुत एक्सपोज फील कर रहे हैं. हाँ. तो मैंने कहा कि ये मैंने कहा कि अगर ये मैं चप्पलें और स्वेट पैंट्स पहन के आ ही गया हूँ तो मैं मौके का भरपूर फायदा उठाऊं और फिर मैं क्यों ना वो पोज चूज करूं जिसमें मैं हद दर्जे कंफर्टेबल हूँ. ठीक है. तो मैंने इधर भी बैठ के देखा टांगे लमका के. ये माशाल्लाह इतने ऊंचे बड़े सोफे कि मेरी टांगे लटक ही रही थी नीचे. तो फिर मैंने ऊपर भी बैठ के यहाँ पे भी देखा क्योंकि इसके पीछे भी कोई 2 फुट जगह है यहाँ पे. वहां पे भी देखा, गद्दियों पे भी बैठ के देखा, लेट के भी मेरा प्लान था. फील कैसा हो रहा है बैठ के? ये मैं सच्ची ऑनेस्टली ये बात कहना चाहूंगा कि ये सोफे नहीं है. मैंने आमना को भी कहा कि ये 777 जहाज की सीटें आपने कहाँ से खरीदनी है. तो ये बहुत अच्छे सोफे हैं लेकिन प्रॉब्लम थोड़ा सा ये है कि ये आप बहुत गुम से गए हैं इनके अंदर. हाँ, ये कोई 7 फुट के लोगों के लिए हिसाब से बने हुए सोफे. अच्छा, अब मैं आपको इनकी बैकग्राउंड बताती हूँ. स्टोरी समझाइए. क्या किया गया? ये है कि देखिए बहुत देर से मैं चाह रही थी कि मैं अपने सोफे चेंज करूं क्योंकि उसमें मैं ठुस जाता था. उसमें आप ठुस जाते थे. आप के लिए तो करने थे मैंने. मेरे लिए आपने. हाँ, मैं थोड़ी बैठती हूँ सोफों पे. मेरी तो वो सीट है, मैं उस पे बैठती हूँ. आपके लिए और बच्चों के लिए. क्योंकि मुर्तजा कंप्लेन करता था कि वो जब लेटता है तो उसकी टांगे पूरी नहीं आती 3 सीटर पे. उसकी 3 सीटर पे पूरी नहीं आती. नहीं, क्योंकि वो माशाल्लाह से 6 फुट 2 इंच है जी. और उसको ये कंप्लेन थी. मुझे ये कंप्लेंट थी कि मैं बैठ जाता. आप लोगों के लिए तो मैंने चेंज करना था सोफा. कहाँ से कोकाब से आपने खरीदा? ऐसा हुआ कि कामरान भाई जो हैं, फेमस कामरान भाई, उन्होंने एक वेंचर शुरू किया है कि इंटरनेशनल फर्नीचर मेकिंग कंपनी के साथ. अच्छा. और ये सोफे जो हैं दे मेड ऑन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बट दे आर मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान. अच्छा. दिस फैब्रिक इज इंपोर्टेड और ये बड़ा हमने जो रिसर्च करके उनकी लिस्ट में से और सैंपल कैटलॉग में से चूज किया. अगर आप सिगरेट भी पी के इस पे लगाएं तो ये सिगरेट बर्न रेजिस्टेंट है. अच्छा जी. अगर इस पे पेप्सी कोका कोला ऐसे अगर आप ऐसे पानी फेंके इट इज वाटर रेजिस्टेंट. गीले भी नहीं होंगे? नहीं, गीले भी नहीं होंगे. अगर कोई पेप्सी फेंकेंगे स्टेन वाली चीज है, अगर आप उसको विद इन 2-3 मिनट्स वाइप कर देंगे वो स्टेन भी नहीं करेगा. अच्छा. तो स्टेन रेजिस्टेंट है. और अगर घर में खुदा ना करे आग लग जाए सोफा बच जाएगा. फायर रेजिस्टेंट. कौन सी टेक्नोलॉजी पे बनाया आपने? ये बड़ा हाई टेक फैब्रिक. आप देखिए फैब्रिक नरम कितना है. इट्स रियली गुड एंड इट्स पास्ड 200 like times sitting up and getting a pressure test. It is passed. It's got a 5-year warranty. All of that. It's an amazing sofa. It's an amazing sofa. ये देखें, अगर आपको पता नहीं नजर आ रहा है वैसे ही आ रहा है नजर या नहीं, ये सीट का थोड़ा सा फिर कैमरा. आज तो मेरी बॉडी का ना एक एंगल आपने आज सोफे की बॉडी पे आप फोकस. ये सीट का अगर आप साइज देखें मेरे हाथ के, मतलब मेरे हाथ में पूरी अगर मैं पकड़ूं इसको
तो इतना मोटी इसकी नीचे वाली गद्दी है और ये ऊपर वाली गद्दी इसकी जो अच्छा, अब लोगों को मैं बता दूं, this is not a sponsored post, obviously. It's not. It's not a sponsored post. And you're not even keeping these sofas. No, and the good thing is, okay, so these sofas are, again, like I said, international standard, all that. I wanted to get new sofas. With my little kood maghaz, I did not see the dimensions in 2D. And so it turned out that the sofas were too big for my space. Yeah, okay. They're too big for an average But Pakistani. Fortunately, अच्छी चीज को appreciate करने वाले बहुत लोग हैं, and the sofas already somebody has bought off me. So ये अच्छा, big हैं। आज आप बैठे हैं, अगली दफा आपको वही पुराने धजे हुए सोफे ही मिलेंगे. Because I will order another set to the dimensions. वो इतने ही बड़े बड़े होंगे? नहीं, वो मैं dimensions. नहीं तो वो उधर से लेंथ कम होगी ना, बाकी तो वो मतलब मोटा नीचे. हर सोफे का डिजाइन फर्क है ना. There's मैं वैसे कहूंगी कि वेबसाइट का चला दे नीचे जरा. इस वेबसाइट पे जितने सोफे हैं ये सब लोकली मैन्युफैक्चर होंगे और इनकी प्राइसेस जो हैं बहुत कंपेटिटिव हैं एज कंपेयर टू व्हाट यू वुड पे फॉर. ये कितने का है ये सोफा? मतलब अगर आप बताना. ये आप छोड़ दें. देखिए इंटरनेशनल प्राइसेस में एक वन सीट इज लाइक गोज फ्रॉम 100,000 to 120,000 और रुपीस obviously per seat. लाख 1.5 लाख की एक सीट. This 5-seater would be like 4.5 लाख. 3 सीटें ही है और 2 वो. जी आराम से. बट अगर आप लोग को ऐसे अच्छी क्वालिटी की चीज पसंद है और आप समथिंग हॉट के नाम पे ऑर्डर करेंगे तो यू विल ऑल गेट अ डिस्काउंट. बिकॉज़ दिस इज कामरान भाई. क्यों आप करना चाह रहे हैं? हाँ मिलेगा आपको, तो स्पेशल मिलेगा सर. आपने आज इतना मुझे तो ऑब्वियसली नहीं, लेकिन एक बात बताएं, ये कहाँ डिलीवरी है इनकी? अच्छा, इनकी डिलीवरी इज इन कराची, लाहौर, इस्लामाबाद फिलहाल. तो बाकी शहरों वाले लोग क्या करें? वो कराची वहाँ में अमीर लोग नहीं रहते, क्या आपके कहने का मकसद है? ज्यादा अमीर लोग रहते हैं बल्कि. तो वो फिर अभी इनकी रिस्ट्रिक्शंस है, अभी नया उन्होंने शुरू किया है. अच्छा, तो दे आर स्टार्टिंग ऑफ. अच्छा, पहले तो मैं आई वांट टू कांग्रेचुलेट कामरान भाई ऑन हिज वेंचर. थैंक यू. आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक वेंचर. मुझे नहीं पता था कि वो ऐसे सोफे बना रहे हैं. The sofas are truly something hot. Sofas, और having said that, I genuinely, again, because इसके मुझे पैसे नहीं मिले ना मुझे कुछ सोफा मिल रहा है इसका, but मैं genuinely कहना चाहूँगा, मैं जब बैठा हूँ इस सोफे, यूजुअली चौकड़ी मार के बैठना बड़ा मुश्किल काम है जी. तो अभी मुझे कोई 25 मिनट तो हो ही चुके हैं रिकॉर्डिंग से पहले. तो मैं बैठा हूँ, लेट के उल्टा लेट के, मैं लेट के उल्टा ऊपर बैठ के नीचे बैठ, हर तरह से बैठ के मैंने देखा है. इट इज जेन्युइनली अ वेरी कंफर्टेबल, स्टेट ऑफ द आर्ट है, बहुत जबरदस्त और बहुत कंफर्टेबल है. मेरे ख्याल में ये ऐसा सोफा है कि यहाँ पे बड़े आराम से 2 बंदे सो सकते हैं एक साथ. जेन्युइनली स्ट्रेच करें इमेजिनेशन, 3 भी हो सकते हैं. फिर इमेजिनेशन कहीं और चली जाएगी. 2 तक 2 में नहीं जा रही कहीं और. नहीं, 2 पे तो ठीक है ना. असल 3 लोग, आप, आपके 2 बच्चे साथ, आपके स्नगल होके टीवी देखे हैं 2 बेटियां. तो अच्छा, हाँ क्या हो गया ऐसे? लोग कहा ना आपने. हालांकि फुल साइज आप 2 बंदे इस पे, 2 बंदे फुल साइज, फुल साइज 2 बंदे तो आप इस पे आराम से ना सोए. 2 तो बेहतर है. अगर अकेले वो आपकी मर्जी है. 5 फुट 3 इंच का बंदा तो भी मैं भी सो सकती हूँ 2 सीटर पे. नहीं, ये सोफा से कम, मतलब मैंने ऐसा सोफा नहीं देखा कभी ऑनेस्टली. इतना मतलब काफी मतलब मुझे लग रहा है कि अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ और एक बंदा वहां पे बैठा हूँ तो बहुत फासला है यार. बहुत, ये क्या डायमेंशन है? मतलब ये क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जी. 3 सीटर. तो क्या बाकी इंटरनेशनल लोग बहुत बड़े होते हैं? क्या चक्कर है? हम छोटे हैं. देखिए, these are lounge sofas, so you want to lie down in front of the television, or you have like lots of friends over. I mean, the kids love this sofa. They're actually upset ke it's going. So like you could technically have 4-5 people sitting here. Totally. On this sofa. Yeah. Absolutely. So मैं आपको अनकरीब 1-2 महीने में आपको एक और सोफा नजर आएगा यहाँ पे, बिकॉज जो कि अब आप साइज वाइज देख के. जी, मुझे साइज का समझ आ गया. तो अच्छा, मैं अपने तौर पे ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत ज़बरदस्त सोफा है. आई लव इट. बट जब हम रिव्यू के लिए लें तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि वो मेरे लिए आप लेनी है ना बुढ़े, तो उसकी टेक ऐसी हो कि बंदा, अब क्योंकि इस पे अगर मैं बैठना चाहूँ तो मैं मतलब यूं मुझे तरह नहीं आप बैठ सकते पर्च्ड ऑन द एज. अगर मैं मतलब मुझे यूं बैठना पड़ेगा ना रिव्यू के लिए जी, जैसे मैं तो वो इतने पीछे भी स्पेस जाया हो रही है. एक बंदा पीछे बिठा सकते हैं. अगर मैं टेक लगा के बैठूं तो फिर मैं यूं बैठूंगा तो मैं. कितना कद है आपका हसन? मेरा कद हालांकि 5 फुट 9.5-10 इंच है अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, 5 फुट 10 इंच तो हूं मैं जी. तो अब ये देखें ना, मेरे मुर्तजा वाज फाइन. तो मुर्तजा का मेरे से लंबा कद है ना. तो अब लेकिन अब मैं अगर यूं बैठा हूं तो अब मेरे पैर जो हैं वो हवा में मुअल्लक हैं. तो
इसका कोई मैं चाहूंगा, मेरे ख्याल है ये सोफा रिकॉर्डिंग के लिए शायद आइडियल नहीं है। हाँ, क्योंकि ये हुआ ये कि ये तो मैं वैसे ही बाय चांस चप्पलें और स्वेट पैंट्स में टेक्निकली अगर समथिंग हॉट को मद्देनजर रख के मैं सोफे खरीदूं तो फिर उनके पैसे भी समथिंग हॉट को ही देने चाहिए। जितनी हमने प्रमोशन पैसे ना लेके कर दी हुई है ना इस वीडियो में, तो फिर मतलब कामरान भाई का भी फर्ज बनता है कि वो हमें मेरे ख्याल में अब वैसे ही दे दे एक सोफा वैसे ही, एक वैसे ऐसे कामरान भाई के लिए क्या है ये इतना बड़ा सोफा बना सकता है जो शख्स। अच्छा, वो अब अपने लिए अपने बेडरूम के लिए लेदर में बना रहे हैं बिकॉज़ इनके बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट। आप कामरान भाई के बेडरूम कामरान भाई के बेडरूम में तो हम नहीं चाहेंगे कि हम झांकी मार के मैं तो देखूंगी जाके लेदर का, लेकिन ये आप हमें बता दीजिए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूंगी। आप बट हम यहाँ पे वेबसाइट भी चला देंगे और नंबर्स भी चला देंगे और इन्फॉर्मेशन सारी, बाकी जो पूछना चाहता है वो डायरेक्टली हमसे। ये बंदे उठा के कितने लाए हैं? 2 नहीं यार, हाँ 2 वर्कर्स ही लेके आए थे। उठा लिया उन्होंने? जी। क्यों है इतना? ये तो लग रहा है कि कुछ चार एक बंदों ने उठा। बट वही बात है कि बहुत सॉलिड चीज है और आई विल अच्छा है, नहीं इस जेन्युइनली अगर आप सोफे ढूंढ रहे हैं, बनवाना चाहते हैं, क्योंकि ये खास बात इस कामरान भाई के वेंचर की ये भी है ना कि आप कस्टमाइज हर तरीके से करवा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपको वो फैब्रिक नहीं मिलते जो ये फैब्रिक सिगरेट बट रेजिस्टेंट। हाँ, वो जो आपने इतनी सारी प्रॉपर्टीज बताई है, और दूसरा आपने ये भी इंटरेस्टिंग बात बताई है कि ये 5 साल की वारंटी है। 5 साल की वारंटी है। 5 साल की वारंटी काफी होती है। जी बिल्कुल। वो वारंटी क्या क्या कवर कर, ये सारी चीजें? आई गेस क्रीसिंग या अगर कोई वो जो बैठ जाता है, जैसे आपने कहा बैठ गया अगर तो वो चीज हर चीज। हाँ, क्योंकि मैं यहाँ बैठा ऊपर तो गद्दियों के ऊपर जी फिट है जी। मुबारक हो आपको, आपने बेच भी दिए तो मतलब पता नहीं, बट आई होप actually pass them on to a connoisseur who has the space to keep them and to appreciate them because it's beautiful fabric at the back as well and पीछे से तो नजर ही नहीं आ रहा यही फैब्रिक है मतलब। but you want to have exactly, वो दीवार के साथ लग के जाया हो गया है, तो आई वुड वांट कि वहां जाएं। मुझे लगता है आपने इधर से कुछ हटाया भी है पीछे से। भाई ऐसे ना, कितने एस्ट्यूट हैं आप, है ना? यहाँ पे ये पौधा यहाँ था, मैंने सारा मुझे रीअरेंजमेंट करना पड़ा। वहाँ पे बुक शेल्फ होता था। हाँ, ये तो आपके पीछे नहीं होता था ये वाला लैंप? मैं सदके जाऊँ जी। इधर क्या होता था पीछे? ठीक है, ऐसे ड्रामों की तरफ चलते हैं। इधर कोई और चीज होती थी। बुक शेल्फ थी यहाँ पे। क्या कहाँ गई बुक शेल्फ? एंट्रेंस पे मैंने मारी हुई है इसलिए कि जगह, लाइक आई सेड, आई हैड टू रीअरेंज टू अकोमोडेट ऑल दीस थिंग्स। जी। अगर आप सोफे ऑर्डर करना चाहते हैं, क्या कामरान भाई की कंपनी का नाम? पोएट लिविंग। पोएट? जी, पोएट लिविंग। पोएट की कंपनी का नाम नहीं, इट्स अ इंटरनेशनल कंपनी व्हिच इज नाउ मैन्युफैक्चरिंग जो जिसके पाकिस्तान में। पोएट लिविंग से ऑर्डर करें, उसका लिंक हम चला देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। और आप कॉल करके भी ऑर्डर कर सकते हैं। कॉल सेंटर आपको मिलेगा, कॉल सेंटर पे आप बात कर सकते हैं, विजिट भी कर सकते हैं, ईमेल भी आप कर सकते हैं, वो भी है, ईमेल भी कर सकते हैं। और अगर आप हमें डायरेक्टली भेजें, and if you go with the something hot reference, then you will get a good maybe to 20%. Is there a showroom as well? There's no showroom yet. There's no showroom, so it's online. All of it. Interesting. तो ये है सोफों की कहानी जी। और मैं अब ऑब्वियसली क्योंकि बैठा हूँ तो मैं ऐसे ही बैठूंगा। मेरे स्वेट पैंट्स सॉर्ट ऑफ मैच भी कर रहे हैं, तो ड्रामों की तरफ आ जाते हैं जी। 4 ड्रामे हैं हमारे पास जी, जिनमें है एक आखिर कब तक की बहुत ही उलझा देने वाली किस्त जी, जिसमें है अमानत की एक सुलझा देने वाली किस्त, एक है हमारी सुलझा दी गई हैं बहुत सारी चीजें जिसमें, और एक है हमारे पास परिजात की घुमा देने वाली किस्त जी, और एक है हमारे पास दोबारा की जगा देने वाली किस्त। ओए होए आज तो शायरी की हदें हो गई। सोफों का कमाल, सब सोफों पे आज हम डाल देंगे तारीफें। तो ये है हमारे पास 4 ड्रामे हैं। 4 ड्रामे कम ही होते हैं यूजुअली, हम कोशिश करते हैं 5 ड्रामों को रिव्यू करें अपनी एक एपिसोड में, लेकिन वी हैव सो मच टू से अबाउट ऑल ऑफ देम एटलीस्ट। तो एटलीस्ट नहीं, all of them we have to say a lot about all of them जी। तो मैं और आमना आपसे मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद, लेकिन जैसे आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर फाइनली सब्सक्राइबिंग। इतने आप माशाल्लाह नंबर्स में सब्सक्राइब कर रहे हैं, हमारी सब्सक्रिप्शंस ऊपर जा रही हैं, हर रोज मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह, hundreds of you are subscribing, so genuinely thank you very much। अगर अभी तक बाकियों में से आप में किसी ने मुझे मैसेज किया कि Hassan, believe me, I try really hard to subscribe, but for some reason I'm not able to. So whoever you are, I mean, it's going to take 1 millisecond कि आप वो बटन दबा के सब्सक्राइब हो जाएगा। तो वो बटन दबाने में क्या प्रॉब्लम हो रही है मुझे नहीं पता, बट जो लोग सब्सक्राइब करें उनका शुक्रिया।
बाकी लोग जो रह गए हैं, बहुत मज़े मज़े की इंटरव्यूज़ वीडियोस आगे आने वाली हैं। आमना का ताबिश के साथ इंटरव्यू आने वाला है। मैंने कल एक बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू किया, अभी नहीं रिवील करेंगे, लेकिन मेरे इंस्टाग्राम पे जाके आप वो भी 1-2 दिन में फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसको इंटरव्यू किया। लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ होगा, बेल आइकन को हिट किया होगा, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, नोटिफिकेशन खुद ही पॉपअप कर जाएगा जब वो इंटरव्यू और बाकी की वीडियोज़ आएंगी। तो कहीं जाइएगा मत, में और आमना आपसे मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी आमना, एक बात मैं सोफे के बारे में कहना भूल गई। हाँ, नाम सिर्फ पोर्ट लिविंग बाय कियान, and Kian is actually this firm, a company, manufacturers who also made the outdoor chairs at Pakistan Pavilion in Dubai. अच्छा, nice. And Kian is based in which country? Malaysia. So actually Malaysian country जिन्होंने पाकिस्तान में अपना ये फर्नीचर का सेटअप किया। तो that's good. Malaysian products are handy and absolutely well reputed. जी. Can we start with आखिर कब तक please? Can we get that out of our system? Sure. ये क्या किया है? अच्छा, आप चेक करिए कि उस दिन मैंने जब किस देखी, ऑब्वियसली हम दोनों बहुत आग बगूला हुए। वैसा और हमने अपने जो हमारा हॉट बाइट्स की वीडियो आई, and by the way this is not a spoiler because everybody must have seen it by now, it's all over, yeah. और वेंसडे को हमने बहुत इजहार भी किया उस गुस्से का जो कि बहुत जेन्युइन था जी। मेजर डेवलपमेंट बीइंग फजर को मार दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है, फजर को मार दिया गया है या ये हमें झांसा दिया जा रहा है? क्योंकि मैंने सोचा जी, बीइंग अ शर्लॉकियन जी, मैं क्योंकि शर्लॉक होम्स का एक गद्दी नशीन हूँ, अच्छा, धागा मैंने बनवाया हुआ है उनसे, और सर आर्थर कॉनन डॉयल जो है मेरे फुफ्फा लगते हैं दूर के। तो एक जो मेरा है, मैंने सोचा इस बार, क्योंकि उस दिन भी मैंने आपसे हॉट बाइट पूछा ना, क्यों, why would they do it? Let's throw shade on them that why would they do it? जब आप दिखा रहे हैं कि एक लड़की को सपोर्ट भी मिल रही है घर से, उसका मियाँ उसको इतना प्यार का इजहार कर रहा है, ये वो मोमेंट होता है कि इंसान कोमे से निकल आता है और उसकी आहिस्ता आहिस्ता आंखें जो है ना वो खुलनी शुरू होती हैं, जो कि उसकी खुल गई थी, जो खुल के और फिर वो हाँपना शुरू कर देती है, और वो ठीक हो गया, हाँपना उसका वो हो गया था। नहीं, जब वो चले गए बाहर, उसकी मशीन एरेटिक होनी शुरू हो जाती है, मशीन एरेटिक होना शुरू हुई है, वो बाहर गए हैं दोनों। उसके बाद मैंने दोबारा किस देखी है, उसके बाद थोड़ा सा उसके अंदर ऐसे लग रहा था कि बेहतरी आना शुरू हो गई है। मतलब ये वो पॉइंट था कि अगर उसको ऑक्सीजन लगा होता और वो कोमा में होती और वो उसके पास बैठता आके और कहता कि आप क्या बात कर रही हैं, आई लव यू एंड आई विल ऑलवेज लव यू, तो ये वो पार्ट होता कि वो आंखें खोल के अपना हाथ उसको हाथ में दे देती या वो रिवाइव हो जाती। ये व्हाट द हेल डिड द राइटर डू हियर? ये दिस इज ऑफ कोर्स थिंकिंग दैट शी इज डेड, बट व्हाट इफ शी इज नॉट? Now, and I say that she's not dead. Achha, what are all the indicators that she's dead? One, the nurse comes out and said, "I'm sorry, she is no more." That was a very, अगर आप for 1 second ये assume करें कि वो genuinely मर गई है, that was a very hastily done scene. हाँ, ये आज ये खेलते हैं कि मैं बताती हूँ क्या इंडिकेटर है कि डेड है और फिर आप उसको काउंटर करें। तो पहला इंडिकेटर था कि वो नर्स कहती है, "I'm sorry, she is no more." अच्छा, अब अगर आप पूरे ड्रामे का जो मेन कैरेक्टर है, सबसे मेजर किरदार है, उसको अगर आप मार देते हैं तो इतना हेस्टीली ऐसे नहीं होता कि नर्स आई और नर्स ने कहा कि ना आपने उसका शॉट देखा मरने का, ना क्लोजअप हुआ, ना साइम अंदर गया उसने देखा हाथ पकड़ के, ना बिस्तर पे पड़े हुए आपने देखा, क्योंकि वो आपका सेंट्रल किरदार है। राइटिंग पे तो फिर हो ही थू लेकिन डायरेक्शन पे भी हो। अब वो इसका बात का फिर अगर आप जोड़ निकालें तो ये हो गया यार कि जो हम तारीफें करते आ रहे हैं कि इन्होंने इतना डायरेक्शन बड़ी अच्छी की है और सेंसिटिव सब्जेक्ट को इतने, तो वो सब रद्दी एक मोमेंट में हो गया। उसके ऑड्स मुझे लगता है कम है। अच्छा, नंबर 2 फिर आप आ जाएं कुल के ऊपर या जनाजे पे। उससे पहले आप आए, उससे पहले क्या था? जो रिएक्शन था अस्पताल में साइम का, हाँ, और इन सब लोगों का, हाँ, माँ का और नूर का रिएक्शन, वो मुझे उस वक्त था कि यार कि हाँ उनके रिएक्शन से लग रहा है कि वो वाकई में बहुत हिट है। उस मोमेंट में भी जब मैंने देखा मैंने कहा यार साइम डज नॉट कम अक्रॉस एज hit by the tragedy as one. I don't know, मुझे ये भी नहीं पता। I'm playing by a devil's advocate here, but he was just hit by another tragedy. खत उसने अभी पढ़ा होता है, हाँ, फिर उसको एक ऊपर डबल ट्रेजेडी, मेरे ख्याल है वो नम हो जाता है
playing the devil's advocate. I'm not saying this is what happened or I think, but I'm just playing the devil's advocate. ठीक है. We're just throwing up all the options. तो आपको लगता है कि वो नम हो गया? नम हो गया. नम हो गया कि उसको एहसास ही नहीं, उसको वो हो ही नहीं रहा कि क्या ये हुआ क्या है मेरे साथ. क्योंकि मेरी नजरिए में ऑब्जर्वेशन में साइम रोया नहीं है. आंसू के आपने आंसू के साथ उसको रोते हुए दिखाया, बहुत बड़ी ब्रेकडाउन नहीं होता. ब्रेकडाउन नहीं हुआ. तो या आप वाली बात है कि वो बिल्कुल नम हो गया है और अभी तक उसको वो ट्रेजेडी उस तरह से हिट ही नहीं की. या he knows something that we don't. या he knows more so because of the conversation with the mother. Yes. How calm he is. Yes. In that particular moment. Yes. ये बहुत सारे फिर सवालात उठते हैं. जब वो कब्रिस्तान जा रहा होता है, मगर वो तो खुल के बाद आ जाता है ना, जनाजे के बाद. हाँ, जनाजे पे आप आ जाएं. जनाजे पे मैयत नहीं होती. मैयत नहीं है. ठीक है जी, औरतें जो हैं वो बतारीफियां कर रही हैं और देयर इज नो मैयत. एंड उसकी भी दो चीजें हैं. पहली तो ये चीज़ है कि जिसकी सुसाइड हुई हो, जिस लड़की ने सुसाइड की हो, उसकी मैयत पहले उस पर इतनी थू हो रही है, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन पहले ही इतनी हो रही है, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए वो मैयत घर लाते ही नहीं है, साइम वहीं से दफना देता है. अच्छा, नाउ दिस अगेन कि लाए नहीं घर और दफना के आगे और कोई गया ही नहीं कब्रिस्तान. ये on top of everything else हम assume कर रहे हैं ना कि दफना आए हैं और फिर घर पे दुआ हो रही है. बट कौन कौन गया था? उन्होंने उसने जो क्लियरली जो खातून पीछे बैठी होती है. अच्छा, वहां पे अब मेरी एक और ऑब्जर्वेशन, पहले मैं ये बात करूं, जो खातून बैठी होती है वो कहती है कि यार किसी को देखने ही नहीं दिया, किसी को शक्ल किसी को नहीं देखने दिया. तो वो इंसिनुएशन है कि किसी को नहीं देखने. नहीं नहीं नहीं, वो इंसिनुएशन है आउटसाइडर्स में से किसी ने नहीं देखा. घर वालों ने तो देखा ही होगा, आई फील. चलें, बहरहाल ठीक है. बट आपने नहीं देखा फजर को कब्रिस्तान में, क्योंकि हमारे यहाँ ड्रामों में जनाजा उठता है, जनाजा आता है, और हम बहुत बार इसके ऊपर कंप्लेन कर भी चुके हैं यार कि बहुत ज्यादा होता है. कई बार तो बहुत डायरेक्टर ने आपको बचा लिया उस सीन से कि जी आपने, बट उस केस में आपको दोबारा का याद होगा कि जिसमें रोना धोना नहीं था. बहुत सारे ऐसे जनाजे हमने देखे हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा रोना धोना था भी नहीं और बड़े उसको क्लासिक तरीके के साथ एक शूट किया हुआ है. ऐसा भी हुआ है, बट बिल्कुल सिरे से दिखाना है. सो बेसिकली पूरी किस्म फजर को आखिरी बार आपने जिंदा देखा है. जिंदा फजर को देखने के बाद आपने वफात पा जाने के बाद फजर की बॉडी नहीं देखी. नहीं, ना आपने कोई उसकी इंटरैक्ट सीन देखा है, ना कॉफिन देखा है, ना कब्रिस्तान में कब्र आपने देखी है. आपने देखा कि कमरे में लोग नर्स या डॉक्टर्स जा रहे हैं उसको रिवाइव करने के लिए. कुछ भी नहीं देखा आपने. ठीक है जी. फिर वो सीन आता है जब नूर बैठ के नासिर से बात कर रही है कि लोग उसको जिंदा भी नहीं बख्शते थे और मर के भी नहीं बख्श रहे. और नासिर कहता है कि तुमने उसको 2 दिन दिए थे, तुम 2 दिन मुझे दो, मैं तुम्हें कातिल पकड़ के दिखाऊं. उसको फोन आ रहे होते हैं. वो जाता है एक जगह, छापा मारता है, वहां से बंदा भागा हुआ होता है. वो पुलिस वाले का भी आपने बीच में डाल दिया. उसने कहा सारी जिंदगी हराम खाया, रिश्वत खाई है, बट मेरी भी बेटियां हैं तो मैं इसको आपके पास पकड़ के ला दूंगा. बहुत अच्छा था. दूसरी तरफ एक और बड़ी पिवटल मोमेंट ये आई कि जो जुल्फी है वो पहुंचता है लॉयर के पास और लॉयर आगे से कहता है आप अपने आप को पुलिस के हवाले कर दें. ये सब अच्छा, वहां तक मैं पहुंची नहीं ज़हनी तौर पे. मैं एक्चुअली 12 मिनट 30 सेकंड पे जब फजर को दिखाते हैं ना, नर्स कहती है कि शी इज नो मोर, उसके बाद से मेरा स्विच ऑफ हो गया था. स्विच ऑफ हो गया. आई वाज लाइक इफ दिस इज व्हाट्स हैपेंड आई एम रियली नॉट इंटरेस्टेड इन वाचिंग दिस बुलशिट एनीमोर. अच्छा, तो जुल्फी शुड आई से बुलशिट, दैट्स फाइन. ਤੁਹਾਨੂੰ सब माफ है. ਇਹ हसन ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ना ਤਾਂ ਤੋਬਾ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨੇ. तो जुल्फी के पास एक पर्ची होती है जिसके ऊपर एक लॉयर का पता होता है. तो वो एक और बड़ी यूनिक इंटरेस्टिंग बात होती है, जिस वो बाहर जब गुजर होता है पीछे दीवार के ऊपर बच्चियों के बारे में कैलीग्राफी और वो हुई होती है दीवारों के ऊपर, क्या कहते हैं उसको, आर्ट को, ग्राफिटी हुई होती है कि बच्चियां, जैसे मैंने आपको कहा मैं वहां तक पहुंच, मेरा दिमाग बंद. बहरहाल वो मुझे लगा कि एक सटल मैसेजिंग हो रही है कि पीछे औरतों के हकूक के बारे में बात हो रही है और वो आगे से चल. तो बट द लेवल ऑफ सेंसिटिविटी देयर. What about when the father gets the call and the दादी saying कि अभी तीनों आ जाएंगी ठाठे मारती हुई, and then fantastically performed by शहूद अलवी, yes, by गुले राना जी, by all the actors. यार बहुत जबरदस्त तरीके के साथ वो सीन शूट हुआ था और बड़ा वो गुले राना जी सच अ प्रो. वो सीरियस सिचुएशन में भी आपका हासा छुड़ा देते हैं. जैसे वो फोन उठाने का, फोन आ रहा होता है तो कहती है मैं उठाती हूँ, फिर पीछे आती है, फिर बड़ी मुश्किलों से जाके एक फोन उठाती है. द वे दैट शी इनैक्ट्स ऑल दीस थिंग्स इज अमेजिंग. बहरहाल तो दूसरा जो मेजर डेवलपमेंट होती है असफर जब लॉयर के पास जाता है, लॉयर कहता है कि बेटा तुम तो, व्हाई डज लॉयर से दिस, व्हाई वुड अ लॉयर से, ए प्यारे शर्लॉकियन, क्या तू नहीं समझा, क्या नहीं समझा कि वो लॉयर क्यों उसको ये कहता है. लॉयर कहता है कि अपने आप को हवाले करे पुलिस. बट व्हाई वुड द लॉयर से दैट. लॉयर आगे से कहता है इसके कि भाई आप
जब तक अपने आप को हवाले नहीं करेंगे मैं आपको छोड़ हाँ मैं आपको ये के और मैं आप देखिएगा ये जो औरतें हैं इनका मैं बोलती बंद करा दूंगा और मैं ये आप बस एक बार अपने आप को पुलिस के तो मैं आपको बेल से यूं छुड़वा दूंगा। अब पहली बात ये कि इसको रेफर किसने किया उस लॉयर को, लॉयर का क्या मकसद है, एंड लॉयर प्लेड बाय साद अजहर एंड वी नो दैट साद अजहर फाइन एक्टर, वो भी जो रोल करते हैं वो रोल में कोई मीट होता है। आखिरी बार हमने उनको परिजाद में देखा, नुमान एजाज साहब का नंबर 2 जब वो बने हुए थे, क्या नाम था, फिरोज जी। तो वो कोई इंपॉर्टेंट रोल होता है तो ही उनको ऑन बोर्ड लिया जाता है। हो सकता है मैं आई एम लुकिंग टू डीप इनटू दिस, बट ये भी एक इंडिकेशन है कि ये कोई यूजुअल डेवलपमेंट नहीं हुई इस केस में। ठीक है जी। तो अब बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दिस एनालिसिस मुझे ये लगता है कि ये कोई और गेम चल रही है, या फजर जिंदा है या कुछ और है, मतलब इट्स नॉट व्हाट यू सी। यार अगर फजर जिंदा है ना, इट्स अ रियल फार-फेच, इट्स अ रियली लॉन्ग लाइक अगर फजर जिंदा देखिए ना, अगर ये फजर जिंदा नहीं है ना तो ये ड्रामा कुछ भी नहीं है, खत्म हो गया ड्रामा, ये ड्रामा फारिग है, फारिग हो गया ये इन ऑल सिंपल प्लेन वर्ड्स, ये ड्रामा फारिग है। तो पिछले 33 किस्तें 34 किस्तें हमने मगजमारी जो की, हमने नहीं मगजमारी की, इन लोगों ने जो एफर्ट किए, इन लोगों ने जो काम किया वो सब जाया कर दिया। बट मुझे नहीं लगता कि जो पूरी ड्रामे की टीम है, हम टीवी का ड्रामा है यार, बहुत सेंसिबल लोग हैं, इन सबको मतलब हम जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, 50 लोग टीम में होते हैं, क्या किसी ने नहीं बोला होगा कि मतलब यू नो कि रैदान शाह ये तुम क्या करने जा रहे हो, क्या किया, ये ऐसे तो नहीं होता ना। और ये और हम टीवी से हम इस तरह की उम्मीद इसलिए नहीं रखते क्योंकि वो बड़े परिजाद में हम देख रहे हैं कि बड़े सेंसिटिवली टॉपिक्स को हैंडल किया जा रहा है जी। इन सारी चीज़ों का ख्याल रख के मद्देनजर रखते हुए ये काम होता है। तो मैं सब ये कह रहा हूँ, अब मैं रंग में भंग भी इसलिए भी नहीं डालना चाहता कि मैं इसको, उन्होंने एक अगर ट्विस्ट डाला है, हो सकता है कोई सोच समझ के ही डाला हो, तो मैं ये भी नहीं चाहता कि वो ट्विस्ट का भी मजा बिल्कुल खराब हो। आप देखते रहेंगे, मैं जरूर मैं अब मुझे इतना मैं इंट्रीग हो गया हूँ कि वन वे और दी अदर मैं देखूंगा सही अब कि यार ये इन्होंने किया क्या, और अगर वाकई में फजर का किरदार मर गया है, मार दिया इन्होंने, तो भी ऑफ कोर्स इसमें बात करने की जरूरत है हमें, और एंड तक देखने की जरूरत है ताकि हम इस पे आवाज उठा सकेंगे कि क्या किया। और अगर नहीं मारा तो फिर वो बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज है, और मैं देखना चाहूंगा कि उसको हैंडल कैसे किया गया ट्विस्ट को, उसकी वजह। अगर वो नहीं मरी तो साइम इज डेफिनेटली involved, he knows। हाँ, आप इस बात का करें, because जब वो निकल रहा होता है घर से, तो कहता मैं ऐसे चाबी घुमाता हुआ, जैसे नहीं मम्मी मैं क्लब जा रही हूँ, तो माँ कहती है बेटा कहाँ जा रहे हो, कब्रिस्तान जा रहा हूँ, तो कहीं तो जा रहा है ना वो कब्रिस्तान। Obviously फजर would need protection, वो कहीं रह रही होगी, खाना पीना उसका तो कहीं कोई तो होगा ना उसके साथ। हाँ जी, यहाँ बड़ा कोई FBI लेवल की यहाँ पे कोई इंट्रीग चल रही है। नहीं, बहरहाल उसको खाना कुछ कहीं रखा तो होगा ना, हॉस्पिटल में तो नहीं रह रही हो, या हाउस में फजर को रखा होगा, या देखें Nasir, I'm sure, is also party to it. जी. But the thing is, then Noor is not, the mother is not, the father are not, father is not, the family. It's very far-fetched. It's very far-fetched. But something is not what it. If it's like that, it better be convincing. हाँ, अब ये है. Yeah. अच्छा, अब अगर आपने ये ट्विस्ट डाला, for a second let's assume कि फजर नहीं मरी. आपने अगर ये ट्विस्ट डाला है, इसकी कोई बहुत हद दर्जे जरूरत होनी चाहिए भाई. मेरी काफी कॉन्फिडेंस आ गई थी यार इस ड्रामा में कि ये अननेसेसरी और स्टूपिड चीजें नहीं कर रहे, फिर एक ही उन्होंने गो में। हाँ, तो या आ रहा है या पा रहा है, ये आ रहा है या पा रहा है, या हम ये बोल रहे होंगे वाह यार इन्होंने हम सबको फूल कर दिया, क्या कमाल ट्विस्ट डाला है, वाह वाह, छा गए वाह यार, वाह कमाल हो गया, हम अपने अपने अल्फाज वापस लेते जो हमने गुस्सा था, या हम कह रहे होंगे यार कि नहीं ट्विस्ट डाले ये, बट जरूरत नहीं थी डालने। दो ही चीजें हो सकती है, क्योंकि मैं उस दिन भी कह रहा था इट्स नॉट अ थ्रिलर, अगर आपने एंड में कुछ डाल दिया है। But again, if they have killed her off, it is the most unfortunate thing they could have done with the story. And because you're basically telling people and women all around the world and in Pakistan especially कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है जैसा फजर के साथ हुआ, तो बेशक कि आपकी फैमिली सपोर्ट करे, बेशक आपका मियाँ सपोर्ट करे, एंड आपका यही होगा। अच्छा, दूसरी बात ये, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि मारा या नहीं मारा, आपने बिल्कुल सही बात की। इसी तरह एक और बात मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो हम दिखाते हैं, और ये दोबारा में भी मैं बात करना चाहूँगा, कभी कभी ना वी गो ओवरबोर्ड विद दिस कि अब मैयत है या कोई फौतगी हुई है और दो औरतें आगे घर में बैठ के और वो शुरू हो जाएंगी। हाँ जी बिल्कुल, जैसे खुदा और मोहब्बत में भी ये हुआ था। हर ड्रामे में होता हर ड्रामे में ऐसे के कौन लोग आते हैं, रिश्तेदार ही आते हैं ना, आपके मोहल्ले वाले आते हैं, उनमें इतनी डिसेंसी नहीं होती कि
मैं ये नहीं कहता कि ऐसे नहीं होता होगा, ऐसे होता होगा, मेरे ख्याल में होता है, हर जगह होता है। 100 में से आमना 2 जगह होता होगा यार, वरना किसी के घर में अगर मैयत पड़ी हुई है और इतने करीबी मतलब ट्रैजिक उसमें मामले में, तो जो आपके बहुत ही करीबी रिश्तेदार या फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स आते हैं ना, सबसे पहले जो करीब बैठे हुए होते हैं, तो मुंह के ऊपर बैठ के तो नहीं कर रहा होता ना, अगर कोई बात कर भी रहा होता है तो पीठ पीछे कॉर्नर में कहीं कर रहा होता है। तो ये मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक ये बात वैसे लगती है, हर ड्रामे में लगती है। बड़ा इन योर फेस है, बहुत इन योर फेस। बात है कि लिखने वाला और डायरेक्ट करने वाला सटलिटी से नहीं मिला। हाँ, बस बाहर दिखा दें कि कॉन्वर्सेशन, या मोहल्ले में किसी और घर में बैठे 2 लोग कन्वर्स कर रहे हैं, वहीं जहाँ पे कुल पढ़ रहे सब दुआएं पढ़ रहे हैं, वहीं पे 2 ख़वातीन बैठी और सब सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं। पॉइंट, व्हाई वुड यू ब्रिंग सच, अलाउ सच पीपल टू कम इनटू योर हाउस? है ही नहीं बिल्कुल स्टोरी टेलिंग ठीक है है, बिल्कुल। तो ये है बहरहाल, वन वे और दी अदर ये आखिर कब तक ने अचीव किया कि कॉन्वर्सेशन स्टार्टर बन गया। हाँ जी, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट इट। हाँ जी, एंड आई होप कि वो अगर फजर को नहीं मारा गया तो दे एक्चुअली डोंट एंड अप लूजिंग अ लॉट ऑफ व्यूअर्स ओवर दिस, क्योंकि वो भी है, इनिशियल हमारा भी रिएक्शन ही था, लाइक आई डोंट वांट टू वॉच इट, but then I thought, I was like, why would they do it? Like, why would you do that? There is no reason to kill, there is absolutely no reason, no, and so which is why I thought that maybe she's not dead then. ठीक है, moving on to अमानत जी। कैसे कहूँ अपना अमानत हो, अमानत। अगर आपकी नई शादी हुई हो, हाँ जी, और आप अपनी बीवी को लेके एक बुक स्टोर जाए, जहाँ पुराना बुक स्टोर वाला जो है वो आपका जानने वाला, पुराना बुक स्टोर नहीं, ऑफिस का कॉलीग आपको मिले, और वो आपको कहे, वाओ भाभी कितनी हॉट है ज़ुनैरा भाभी, तो मैं रख के चंड मारूं। एग्जैक्टली, मतलब who talks like that, who, ये कौन लोग हैं प्यारे हसन, मैं नहीं मिली इनको कभी भी आज तक। नहीं, ये आपने बिल्कुल मेरे को इन दैट मोमेंट मेरा ज़रार के लिए खून खोला। मतलब क्या है, ज़रार जगह अपने अंदर का मर्द यार, कोई मतलब मेरा ज़रार के लिए खून खोला। हाँ। कि भाई के वो बात क्या कर रहा है तुम्हारे ऑफिस का लड़का तुमसे, सुहेब सुहेब यार सही, तू बड़ा ही वैसे तू मयार से डिगिया हुआ बंदा है। सुहेब यार, तेरी बीवी को कोई अगर तेरा दोस्त बोले यार किसी बुक शॉप में कि भाभी बड़ी टाइट है, कहने को तो तेरा मतलब यही था ना यार। हाँ, सुहेब कंट्रोल कर यार। यार क्या हो गया यार, सटलिटी अगेन। अमानत को तो छू के भी नहीं गुजरी सटलिटी, कौन सी सटलिटी की बात कर रही हैं आप? हाँ वही ना, नहीं किसी ड्रामे को मैं कोई नहीं, बहुत कम ड्रामों को हमारे। आपको जूनी के शनेल वाले इयरिंग कैसे लगे? फेक लगे आपको? क्यों? पता नहीं, इतने बड़े, छोटे भी नहीं थे वो, इतने बड़े थे शनेल वाले जी। हम भी ये चीजें नोटिस करते हैं। Oh my God! ऐसी बात नहीं है, इंटरलॉक सीज भी नोटिस कर लिए। हाँ, तो वो नहीं, आपको नहीं लगे, फेक लगे आपको? क्यों फेक लगे आपको? पता नहीं, सही नहीं लग रहे थे। जूनी अफोर्ड नहीं कर सकती? नहीं, जूनी कर सकती है तो फिर क्या कहना चाह रही हैं? शायद सही हो, असल हो भाई। आप ये नहीं कि प्रोडक्शन नहीं अफोर्ड कर सकता है? मेरे ख्याल है, या हो सकता है सबूर के अपने, सबूर अगर अपने हैं तो बड़ी ब्रेव है जो सेट पे लेके आई है, बिकॉज़ चीजें गुम भी जाती हैं। हाँ ये भी है। हाँ, तो शनेल के बुंदे would be a good like $1,500 which is like 2-3 $1,600 जितने साइज के थे, मुझे लगा शायद महंगे हैं। इससे भी महंगे हो सकते हैं। हाँ। अगर कॉस्ट्यूम है तो इतने होंगे, अगर बीच में रियल है तो फिर आई डोंट नो, रियल नहीं होते वैसे, बट महंगे थे। ठीक है जी। तो हुआ ये कि जो हमारी प्यारी हैं, मुझे बुरा बना दिया करें आप। मैंने क्या कहा? हाँ, फिशिंग फॉर, मुझे तो फैशन की चीज कैसे लगे फेक। हाँ, आमना को फेक लगे। मुझे यही अगर माहिरा ने पहने होते तो आमना कहती रियल, वेरी गुड, है ना, यही बात हाँ, की है ना, यही है यही। क्यों करती But they were very suitable to the character. Yeah. And I loved, by the way, her green oversized sleeves. The shirt पहनी होती है। एक तो वैसे I'm a sleeve person. I loved the big poof sleeve, the power sleeve. Yeah, very nice. ठीक है। Every day we learn something new about you, आमना। Why? तो ये हुआ, और उसके बाद जो हमारी प्यारी तारा हैं, जिनके किरदार का नाम है अम्मी, मामा, जस्टिस तारा जी, मामा जी या मम्मी, मामा तारा सीढ़ियाँ उतरते बेहोश सी हो गई। हाँ जी। और वो सीढ़ियों पे बैठ दूर तक नहीं लग रहा था जैसे बीमारी उनके पास से छू के भी गुजरी हो। ऐसी बात है, सच्ची बात है। लेकिन वो अपने लेपर्ड स्किन वेजेस में गिर जाती हैं, गिर गई वो जी। और फिर उनको उसी मोमेंट पे हमारी प्यारी जूनी पहुंच गई वहां पे, जूनू के साथ जी, जूनो के साथ, जूनी के साथ, जूनी और जूनी और जूनी। फिर आंटी तारा को उठा के चला के, क्योंकि वो बेहोश थी लेकिन फिर भी वो उनको उठा के ला के और बिस्तर पे, सोफे पे डाल देते हैं।
अब कोई भी सेन इंसान अगर वो अपनी माँ से मोहब्बत करता है और प्यार करता है, पहला फोन या डॉक्टर को करेगा या एम्बुलेंस को करेगा या हॉस्पिटल में करेगा या अपने मियाँ को बोलेगा अम्मा को गाड़ी में डालो अस्पताल लेके जाओ, पता नहीं क्या हो गया, होश में नहीं है। लेकिन हमारी प्यारी जुनी जो अपनी माँ से इतना प्यार करती है, पहला फोन किसको करती है? अपने भाई राहिल को, जो कि कहीं पे लंच कर रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि कॉमन सेंस या इस तरह की चीजें, यही तो एंजॉयबल चीजें, ये एंजॉयबल चीजें हैं। तो ये बात एक हुई, उन्होंने कहा कि मेरी माँ बेहोश पड़ी है। अच्छा, राहिल हैज नो बैकबोन। राहिल पे आते हैं, लेकिन आप एक इस मोमेंट को जरा एनालाइज करें। एक घर में लड़की एंटर हुई है, माँ बेहोश पड़ी हुई है, कोई पता नहीं है कि भाभी कहाँ है, भाई कहाँ है, क्या है, कहाँ है। माँ बेहोशी की हालत में, कोई पता नहीं माँ को हुआ क्या है। भाई हॉस्पिटल, पहले आप तो आगे ना, राहिल जहाँ पे भी अपनी बीवी के साथ जो भी कर रहा है, जो भी कर रहा है, और कुछ किया भी उसने, जरूरी से जरूरी काम भी वो कर रहा है, करना ही था उसने, नहीं था करना। जो भी वो कर रहा है उसको करने दो, तुम अपनी गाड़ी में डालो। नहीं, तुमने गाड़ी खरीदी, इतने बड़े शोरूम में गए, मर्सिडीज तक देख के आए। अंकल ने कहा, पापा राजा पापा ने कि भाई ये जो गाड़ी चाहिए उंगली रखो, तुम्हें लेके दूंगा। एंड में चला कौन सी रहे थे? सिटी, 19 लाख रुपए वाली। तो वो भी एक बात है कि उन्होंने बातें इतनी की और फिर एंड में उनको सिटी लेके दी, वो भी पुराने मॉडल की। खैर वो एक दूसरा मौजू है, नॉट टू जैसे आपने मुझे जेवर किया वैसे ही गाड़ियों पे आपका खुद कभी अंदर का एक गाड़ियों का वो हुआ मेरे, क्योंकि उन्होंने दिखा दी। मुझे सिटी से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे आई वांट टू से दिस ऑन रिकॉर्ड, मुझे इस बात से बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है कि सिटी चला रहा था। बट आपने ख्वाब हमें दिखाया कि मर्सिडीज वो ले रहा है या शोरूम पे गए, से कम तो नहीं उसने लेके आना था। हाँ, तो फिर ये है कि आप उसको सिविक तो लेके देते ना कम से कम, क्योंकि सिविक उसने ठोकी थी अपने भाई की, और उस वक्त यही बात हुई थी कि जरार की गाड़ी और वो सब कुछ। तो जरार की जब आप भाई का करें ना, तो फिर हमेशा गुड लुकिंग भाई का करें। किसको? जब भी आप भाई कहें। मेरे ना पैर अब हो गए तो अब मैं कैसे बैठूं, मुझे समझ नहीं आ रही। ये अब आपने जो, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? ऐसे ही है मैं क्या अब ये तो बहुत ही awkward है। तो ये ठीक है, मैं कैसे करूं? जी ये ठीक है। वैसे चेक कर यार भाई, मैं सही लग रहा हूँ क्या? पैर तो नहीं आ रहे, पैर आ रहे, पैर के शुक्र है मेरे पैर भी खूबसूरत है, साफ ही है आज। हाँ, इन्हें जमीन पे ना उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। नहीं, मैं क्या कैसे बैठूं? डायलॉग नहीं समझा? मैं समझ गया हूँ। किसका था ये? राजकुमार साहब। ओए हाँ जी, ऐसे ठीक है। मेरी तो नाम अब ठीक है, पर्चो के साइड पे कॉर्नर। हाँ, इससे बड़े सोफे के साथ जाती है, उसकी एक छोटी सी कोने में बैठ रहा। सोफा भी कह रहा होगा कि ए इंसान, इतना वसी और अरीज में, और तूने चूज भी किया तो इस कोने पे बैठना। ये कोना जी। तो अपना दिल छोटा मत कर मेरे दोस्त, तेरे साथ हम हक और सच वाला करेंगे, इस पे भी बड़े बड़े काम होने हैं। ओह गॉड, ओके। मतलब बैठ के टीवी देखा जाना है, पार्टियां अभी भी बड़ा काम हो रहा है, रिव्यू हो रहा है इस पे बैठ के। हाँ, इससे बड़ा काम और नहीं होता। ठीक है, हाँ एग्जैक्टली। शाबाश शेर जी हसन। तो ये हुआ। अच्छा हसन, आगे चलें। कहाँ चलूं? मतलब उसके बाद ये हुआ कि वो कहते हैं, मम्मी को कहता है कि मैं तो जा रहा हूँ मीटिंग के लिए इस्लामाबाद। उसको खुद ना ये सोचा है कि बीवी को साथ ले जाता हूँ यहाँ पे। कहा बीवी को तुम्हें चलना है? उसने कहा नहीं। बाद में? नहीं पहले भी कहा था। अच्छा, कहा था? चाहो तो हाँ। तो उसने कहा कि बीवी ने कहा कि डूड मैंने क्या करना है। तो फिर मम्मी कहती है लेके जाओ यार इसको, तुमने यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि देखो राहिल की तो खुशखबरी आ ही गई है। हाँ जी। तो बेहतर है कि तुम्हारे से भी हमें कोई खुशखबरी। नहीं, राहिल की खुशखबरी माँ तक नहीं पहुंची अभी, वो एंड ऑफ द एपिसोड में आती है। हमें आ गई ना, हमें आ गई, व्यूअर्स को आ गई। तो व्यूअर्स को डबल खुशखबरी अगर मिले तो वही बात है, क्योंकि जूनी की तरफ से तो मिलने नहीं वाली। चली जाओ, ये इसकी तो मनहूस शक्ल ले जाओ। और आके जुनैदी ने कहा फिर जूनी के सामने कि वो अच्छा है, ये लोग अपना हनीमून भी कर रहे हैं। तो जूनी ने कहा कि मतलब ये क्या हुआ? अच्छा, अब हनीमून्स हो रहे हैं जी, तो जूनी भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसका भी हनीमून हो, लेकिन वो तो नहीं होने का। जी, लेकिन उसको गुस्सा अब चढ़ना शुरू हो गया है। उसको गुस्सा चढ़ा कि मेरी बहन के साथ नहीं, लेकिन गुस्सा बेसिकली वो अब he's firing up ना, he's losing his obviously वो इमोशंस अपने कहीं ना कहीं तो निकालेगा। नहीं वो भी निकालेगा। और उसके अलावा ये कि जूनी बेइज्जती भी तो कांस्टेंटली कर रही है ना उसकी, तो एक हर एक की हद होती है एक। बिल्कुल सही। पता नहीं कौन मर्द हैं जो इतना सुन लेते हैं, मैं नहीं मिली आज तक। ये कौन खुशकिस्मत औरतें होती हैं जिनको ऐसे मियाँ मिलते हैं, जो कि जिनको वो कुछ भी कह दें और वो आगे से प्यार से सुन क्यों आप हैदर साहब को नहीं सुनाती? जी नहीं, हमने बहुत देर पहले ही शादी के शायद अगले दिन ही ये आपस में मुज़ाकरात किए थे कि कभी भी किसी के सामने एक दूसरे की बेइज्जती नहीं करनी। अच्छा जी, जो भी लड़ना है घर आके लड़ो चार दीवारी में, लेकिन लोगों के सामने पुट डाउन करना या तंज़ करना या लड़ना खास तौर पे, बिकॉज हमारी ऑब्जर्वेशन है कि किसी घर जाए मियाँ बीवी लड़ना शुरू करते हैं तो बड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। इट्स रियली बैड। सो वी डिसाइडेड दिस रियली ऑन कि एक आध बार मेरी ठीक ठाक हुई है इस बात के ऊपर,
क्या घर आके। अपने घर जाके? हाँ। मैंने कहा शायद हमें अपने लड़ते हुए देखे। नहीं मुझे मेरे अपने मेरे हाँ वही ना। हाउ डे यू, तो फिर मैंने कहा अच्छा सॉरी। हाँ। बाद में मेरी क्लास हुई ना फिर के बहुत अच्छा हुआ आपकी क्लास कि तो क्यों सही ऐसे, हुई। तो मैंने भी रियलाइज किया, मैंने कहा ये अच्छी हाँ बात नहीं है। तो पब्लिक में इज्जत लोगों रखो, के जैसे कि तो सामने जूनी तो कोई मौका नहीं छोड़ती। हाँ, उसकी जूनी तो कोई नहीं बेइज्जती- देखती। और ये नहीं कि वो आज से, वो पहले भी नहीं, वो पहले भी ऐसी थी, वो जरार के साथ भी ऐसी थी बाय द वे। सो वो तो शी इज इन कंप्लीटली इन कैरेक्टर, मगर कभी ना कभी तो जुनैदी का पेशेंस खत्म होना था। प्लस जुनैदी के अपने कॉम्प्लेक्सेस भी तो है ना, बिल्कुल है, कि उसको माँ बाप ने भी निकम्मा किया हुआ है और खुद भी वो निकम्मा है बेसिकली, तो वो भी कह रही है कि तुम यूजलेस इंसान। बिल्कुल। एंड शी हैज नो इंटरेस्ट इन हिम एट ऑल। बिल्कुल। और वो बार बार ये कह भी रही कि मेरे से गलती होगी, आप ही तारा माँ समझा लेती मुझे। हाँ, तारा मामा, तारा मामा आप ही समझा लेती मुझे। हम्म, ऑल ऑफ दैट। एनीवे कपल पहुंच जाता है जी इस्लामाबाद, उसी कमरे में जिसमें मेरे पास तुम हो में पिंक नाइटी पहन के हमारी हीरोइन जो है वो आई वो थी। मैरियट का कमरा था। अच्छा वो मैरिड ऐसे ना करें। तो ज़रार यहाँ क्यों ठहरता है इतने बुरे से, जहाँ पे फवाद लेके आया था? एक्चुअली वो कमरा मुझे लगा नहीं था, हाँ। क्योंकि वो घर था, बट उसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि ये कंपनी की तरफ से मुहैया करता है, गेस्ट हाउस है। अच्छा तो कंपनी वाला गेस्ट हाउस चेंज तो नहीं हो सकता ना हर हाँ, ट्रिप में, ठीक है, तो वो तो वही होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये वो गेस्ट हाउस था नहीं जो दिखाया गया था। अच्छा नहीं मुझे अच्छा लगा, तो मैरिड नहीं होता ये, मुझे लगा नहीं, वो पिंक नाइटी वाला मैरियट था जी, वो तो ये मैरिड नहीं ये लेके marriott। जाता ज़रार, ये कंपनी के गेस्ट हाउस में लेके जाता है। हाँ। ठीक है। और वहाँ जाके उसको फवाद याद आता है पहले, प्यारी शहर वैसे वाली मेरे महल को। पास तो वो कितना कोई डेयरिंग मोमेंट था वो। हाँ जी बिल्कुल। 2 कनेक्टिंग कमरे आपने दिखा के, और वो जी। पूरा जो आपने सीन कर दिया पिंक जी। नाइटी वाला, Well तो done। थलियां तबाहियां Well क्या done। वो वैसे आइकॉनिक सीन था। जी मुझे याद है मैंने अदनान सिद्दीकी का इंटरव्यू किया उस आइकॉनिक जी मोमेंट सीन कितना के खुश बाद। आप दोनों कितने खुश हुए होंगे उसको डिस्कस करते हुए। वो 8.5-9 लाख व्यूज आए उनके हाँ जी। इंटरव्यू पे। हाँ। वो okay, what happened in our review, that was our first ever review that crossed 100K हाँ। when we said What happened in what happened in Islamabad? Islamabad, our title. But we know what happened here in Islamabad. What happened is that So रात को Meru ये is in पहुंचते love. हैं, मेरू इज इन लव। उनको मेरू को अब एक जो है ना एक एपिफनी और एक आंखें खुलने वाला मोमेंट, जब वो कुरान शरीफ पढ़ रही होती हैं और वो अपना सपारा रखती हैं और ऐसे अंदर से बाहर से धूप की शुआएं उनके चेहरे पे आती हैं और नूर सा आता है, तो वो कहती हैं कि खुदा मैंने अपने आप को तेरे हवाले किया और मुझे कबूल है तेरा ये डिसीजन। कबूल है, कबूल है, कबूल है। कबूल है। और उतने में गुड लुकिंग ज़रार अंदर आता है, और ज़रार का नाम हम गुड लुकिंग के बगैर नहीं ले सकते। नहीं ले सकते। गुड लुकिंग ज़रार अंदर आता है और शहर वाली महर उसको ऐसे करके देखती है फिर लस्टफुल आइज के साथ, और वहाँ पे हमें समझ आ जाती है लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस यार हमें 18 प्लस का डिस्क्लेमर देना चाहिए शुरू में। लोग कहते हैं कि आप ऐसी बातें करते हैं, बच्चे देख रहे होते हैं, बच्चों को ये हमने क्या बात कहा, समझ मैंने होता गाना गाया है मैंने। एग्जैक्टली गाना मना है। हाँ। 18 प्लस से मतलब हाँ। खाली गाना यार से जो लोग ये कह रहे हैं ना, वैसे मैं आपको बात बताऊं, एक तो ये कि आपके दिमाग गंदे हैं। 12 साल से कम अव्वल तो लोग बच्चे नहीं देख रहे होते रिव्यूज, अगर 12 साल से ऊपर देख रहे हैं ना तो बिलीव मी दे नो मोर देन यू। I mean, I have 2 kids and I have observed that they know In more. some cases, your kids who are younger than 12 also know a lot They more. know more than you. They definitely know more than you think, and they probably know more than you And as it's well. okay. And it's okay. Let them know. अगर देखिए ये चीजें कि जो आप छुपाएंगे, मैं ऑफ थोड़ा टेंजेंट जा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये चीजें आप छुपाएं ना तो बच्चे और जरिए ढूंढ लेते हैं सीखने के। सीखनी है उन्होंने, ये क्यूरोसिटी है, और बढ़ने के साथ साथ इससे बेहतर है कि आप उनको बिठा के उनके साथ खुद ही ये कॉन्वर्सेशन कर दिया करें। अच्छा हमारे घर में although I had 2 boys and लोग कहते हैं कि माँ का और बेटे के साथ जरा सा होता है डिस्टेंस, there was no conversation that was off limits. No conversation. Absolutely. I would like this to be the case with my daughters. Absolutely. Absolutely. You would want to have every possible conversation with them and it should be an open household. Because ये पता है जरूरी बात इसलिए है क्योंकि they should feel comfortable coming to you and telling you things that normally kids do not tell their parents. Yes. वो शर्मा जाते हैं या घबरा जाते हैं कि पता नहीं माँ और बाप कैसे रिएक्ट करेंगे, पता नहीं क्या हो गया है। केस इन पॉइंट आखिर कब तक, जो पूरी एक कहानी आपने वो देखी है। So the parents need to give confidence to their children, which means that oftentimes, you know, you might need to have certain uncomfortable conversations with them. They shouldn't be uncomfortable. That's the thing. कभी-कभी चलो हो जाती है कि कोई और बच्चे इतने बेवकूफ नहीं कि वो बेबीज कहाँ से आते हैं. They know. They really they know. Anyway, back to the guest house and the room. So ये अच्छा मुझे एक बात बताएं, अमानत में ये जो महर का पूरा एक रिएक्शन है,
ओ गॉड ये वही घर है जहाँ पे फवाद के साथ ही हुआ था। फवाद से एक दिन पहले मिली थी। But she wasn't really depressed or anything. She was just a memory. अच्छा क्या yeah, वो? yeah, yeah. So Because obviously next moment she was like she was like fine. कबूल है। Kabul hai, exactly. So no. It Okay. wasn't like she was dwelling in misery or anything. It was just a ठीक है। passing thought. यार ये है कि शहर वाली महर से लोग अटैच बड़े हो गए हैं। हाँ। आप ससुर जी को देखें इलायची वाली चाय। इलायची वाली चाय उनको शहर वाली महर के हाथ की लग गई है वो को। लेकिन एक बात बताएं। जी। मैंने कभी चाय बनाई नहीं है, मेरी जी। कम ज़र्फी है या कम कह लें कि मेरी छोटापन है आपका। छोटापन है कि मैं जी। चाय, मुझे माफ़ कीजिएगा, जी। मुझे कैंसिल मत कीजिएगा कि मैंने कभी चाय नहीं बनाई। लेकिन ये इलायची वाली चाय बनाना कितना का मुश्किल काम अच्छा है। मैं आपके बतौर ये भी क्लैरिफाई कर दूं, हसन चाय पीते भी नहीं है। मैं पीता भी नहीं। It's not ऐसा नहीं है कि he's a tea drinker and somebody else is हाँ making कि कोई tea for और him, मेरे लिए चाय बना रहा हसन है, चाय मैं चाय नहीं पीता भी है। नहीं जी। हूँ। तो मुझे ये बताएं कि ये इलायची वाली चाय बनाना कितना का मुश्किल काम है कि जो दूसरी मुलाजमा नहीं नहीं बना। वैसे चाय तो हर इंसान के हाथ की फर्क होती है। कैसे आमना दूध पत्ती और चीनी डलती नहीं है? हसन बहुत फर्क होता है चाय दूध का। पत्ती और चीनी नहीं डलती? जी दूध पत्ती चीनी पानी पानी का फर्क होता है। अगर आप पानी दूसरा यूज कर लें चाय के लिए, पानी का फर्क चाय का फर्क होगा टेस्ट। दूध अगर आप एक को छोड़ के दूसरा डालें चाय का फर्क टेस्ट होगा। चीनी छोड़ के अगर आप शक्कर डालें चाय का टेस्ट फर्क होगा। हर चीज़ से बदलता है हाथ तो डेफिनेटली, इलायची तो डेफिनेटली। तो ये इन्होंने खातून ने नहीं ना इलायची डाली होगी अंकल की चाय में। नहीं तो खातून का ये कहना है ना कि ओ मेहरबाजी हमेशा चाय बनाती है। चाय तो बहरबाजी तो बनाती है। मेहरबाजी को आए कितने जुमा 8 दिन हुए हैं, तो उससे पहले अंकल को चाय कौन बना के देता था? यही मुलाजमा बना के देती होंगे। जैसे मेरी चाय जो है ना मैं बनाती हूँ टपाल का जो एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग राउंड टी बैग होता है ना, नॉट इवन द स्क्वायर टी बैग, उससे बनाती हूँ चाय। ताड़े दोनों कोई नहीं जीत सकता। नहीं और वो सीधा चाय कोई आप तो चांद से लाती हो। मैंने कौन सा कहा है कि जी मैं ट्वाइनिंग्स की चाय पीती हूँ या अच्छा ट्वाइनिंग्स भी कोई चीज सानू पता ही नहीं ट्वाइनिंग्स या पीजी टिप्स पीती हूँ हांगकांग से मंगा के। मैं आपको पता तो है ना, पीती भी होंगी आप। नहीं मैंने मनो ना मनो तुसी। नहीं मैंने सारे ब्रांड्स ट्राई किए, लेकिन जो टपाल की राउंड टी बैग्स हैं, नॉट द स्क्वायर। टपाल वाले सानू पैसे देते ने। नहीं सुने ना, चाय इतनी अच्छी बना रहे हैं तो मैं तो मुफ्त में भी उनकी तारीफ करने को तैयार हूँ। राउंड टी बैग को ऊपर पानी डाल के गरम, मैं उसको 20 सेकंड माइक्रोवेव करती हूँ। उसमें क्या होता है कि जो उसके अंदर का सारा स्ट्रेंथ होती है ना वो ऐसे निकल आती है। वो ब्रू बड़ी जबरदस्त होती है। ठीक है। कोई और मेरी चाय बनाए ना तो उसका वो इम्पैक्ट नहीं होता। मैं चाहूंगा कि ब्रांड्स अब हमें रीच आउट करें हमें कोई पैसे भी कमाएं इन चीजों से, कि मतलब है कि कोई हमारा ख्याल भी करें। बट ठीक है, अमानत का रिव्यू मेरे ख्याल में इस नोट पे हमने अच्छा एक चाय के नोट के ऊपर। एंड आई डोंट लाइक इलायची वाली चाय। नो, इलायची बिलोंग्स इन ग्रीन टी। ठीक है। वो भी पेशावरी का हुआ। ठीक है। नॉट वो एक पिंक वाली भी होती है ना, कश्मीरी चाय। जी कश्मीरी चाय में इलायची डलती है। उसमें इलायची भी डलती है और क्रश्ड पिस्ते भी डलते हैं। अच्छा मजे की लग रही है। और मलाई मार के पिए तो और भी अच्छी बात है ठंड में। सो जाएं उसके बाद। नहीं वो जुगाने के लिए होती है। जुगाने के लिए होती है। ठीक है, तो ये था अमानत का रिव्यू। अब हम चलते हैं दोबारा की ओर। जी लगाया है दोबारा, हाँ दोबारा क्या करूं। जी आमना जी दोबारा के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी प्लीज, शुक्रिया थैंक यू जी। ज़मीर का ज़मीर मर गया जी, फजर की तरह ये ज़मीर ने हमें धोखा दिया जी। ज़मीर को नमाज पढ़ते हुए क्यों देखा? क्या सिग्निफिकेंस थी उसकी? Why should it be significant? I mean, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नमाज पढ़ते हैं। नहीं, why go out of your way to make it a point कि वो नमाज भी पढ़ता है और फिर वो 2 नंबरी भी करता है? होते हैं, ठीक है, होते होंगे, नमाज पढ़ता होगा और फिर भी 2 नंबरी। But it was a subtle nuance कि जो लोग, जरूरी नहीं कि जो नमाज पढ़ा हो, exactly for people like you who felt कि अगर नमाज पढ़ते हुए दिखाया है तो वो बहुत पायस होगा और ईमानदार होगा। Exactly for people like you. नहीं मुझे तो इस बात का the nuance was that कई लोग ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर तौर पे बहुत मजहबी होते हैं। हसन को तो इस बात का अंदाज़ा है कि लोग जो ज़ाहिरी तौर पे मजहबी होते हैं, मजहबी होने के बावजूद उनमें काफ़ी फ्लॉज होते हैं, बुराइयां होती हैं। मगर ऐसे बहुत लोग हैं ना हसन जिनको नहीं पता होता। उन लोगों के लिए, हसन के लिए नहीं था। नहीं, क्योंकि हसन भी थोड़ा went with the flow, but हसन लेकिन इस वजह से नहीं, मैं इस वजह से नहीं उस तरह गया क्योंकि उसने नमाज पढ़ी। मगर बात ये है कि अगेन क्रेडिट टू नबील ज़ुबैरी's परफॉर्मेंस एंड द डायरेक्शन ऑफ दैट सीन इन द लास्ट एपिसोड, नॉट दिस एपिसोड, कि आपको कंफ्यूज कर दिया था। मतलब मेरे जैसे बंदे ने तो म्यूजिक का जो चेंज था और उसका जो एक्सप्रेशन था उससे डिड्यूस किया कि नहीं यार देयर इज समथिंग रॉन्ग।
बहुत लोगों ने नहीं किया होगा, but it was very delicately done and well done scene. नबील ने बहुत अच्छी अदाकारी बहुत की अच्छी अदाकारी की. तो बेसिकली डायरेक्शन भी बहुत अच्छी. दानिश नवाज की डायरेक्शन भी बहुत जी. जबरदस्त है, वाकई जी. उनको क्रेडिट जाता है दानिश जी. को. सो हो ये रहा है कि ज़मीर इनके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करा के अपनी कंपनी को अजीज भाई को कह रहा है कि अजीज अब भाई को- नाउ यू प्लीज इंटरवीन. के कॉन्ट्रैक्ट वो जी. दिला रहा है, जी. तो ये वो कर रहा है 2 नंबरी. और मिसेस हिदायतुल्लाह का नाम लेके खराब कर रहा है कि उनको हाँ. मैंने कहा भी कि आप कम कर दें, Prices कम उन्होंने करें. हाँ. उन्होंने कहा कि जी मैंने नहीं करनी काम, जी. तो ये वो 2 नंबरी कर रहा है. जी. दूसरी तरफ हमारा प्यारा जो माहिर है, उसके अब्बू उसको याद तो बहुत कर रहे जी. हैं, लेकिन वो मिल नहीं पा रहे क्योंकि बीवी का बहुत अगेन जोर है. मैंने कहा पता नहीं ऐसे मर्द कहाँ मिलते हैं क्योंकि जो इतनी बीवी की इतनी सुनते हैं और इतने कंप्लेन करनी आज आप काफी, हैदर साहब को भेजनी पड़ेगी ये वीडियो. जी. 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 तो कहाँ मैं ये बैठे हैं आपके सामने ऐसे मत, जो अपनी बीवी की वाह. कोई बात नहीं डालते. शाबाश, गुड. डालनी भी नहीं चाहिए. नहीं, जो वो हाँ. बोलते पत्थर पे लकीर है. जी. मेरी बीवी नहीं देख रही होगी. आपकी बीवी को भी भेजना चाहिए ये वीडियो. जी बिल्कुल. तो ये होता है ऐसे. तो डैडी मिस कर रहे हैं, लेकिन जी. माहिर एडमेंट है कि वो अब वापस घर नहीं जाएगा, और वहां पे उसका इज दैट द सेम एक्टर बाय द वे जिसको हमने देखा अभी खेल खेल में? मेरे ख्याल है. आई थिंक इज द जी, सेम जी, बॉय. जी, जी, same गुड boy. एक्टर. गुड एक्टर. Very गुड good एक्टर actor. एंड वेरी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देयर, जी. गुड स्क्रीन प्रेजेंस. जी. तो वो अपने दोस्त के कपड़े भी धो रहा है और पानी जी. भी ज़ाया कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और खाना भी सही से नहीं खा पा रहा, बर्तन नहीं. भी धो रहा है. तो फ्रस्ट्रेट होके मेहरू को कॉल कर देते कि मेहरू मेरी मदद करें. मेरी को मदद करें. तो हाँ. मेहरू खुद आ जाती है रैकेट उठा के, मुझे टेनिस सिखाना. हाँ. और उनको 25,000 रुपये उन्होंने एडवांस में भी दे दिया. हाउ डू यू नो 25 सर? ये बात हुई है. होती है. वो उसका दोस्त उसको कहता है कि 25,000 रुपये एडवांस में दे दिया, इस तरह की कोई अच्छा बात हुई. ठीक है. उसमें से 5,000 उसने अपने दोस्त को दे दिया, और ठीक है. मेहरू इन एक्सचेंज उसको कहती हैं, पैसे भी देती Now है. that that's all out of the way, मेरू पे आते हैं अब. तो मेहरू कहती है कि आओ जाओ बेटा उधर शादी हाँ में. जी. और मेहरू ने ब्राइट कलर का एक जोड़ा खरीदा होता है जो कि सबने देखा. जी. नाउ हियर अगेन, शादी पे लोग आए हुए हैं, लोगों का कनखियों से ये करना मुझे समझ में आता है, बट अगेन इट वाज, कितना टाइम हो गया मेहरू की शादी को? इद्दत उन्होंने गुजार लिया, 3-4 महीने तो हो गए ना. जी. उसके बाद रिश्ता हुआ है, ये भी कम से कम इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 6-7 महीने का अरसा तो गुजर चुका होगा. अच्छा, अब यहाँ पे इशू क्या है? इशू ये है कि जी दूल्हे की माँ ने इतना तैयार हुई हुई है, या इशू ये है कि बेवा मेहरू जो है वो तैयार हुई हुई है? इशू इज बेवा मेहरू. इसलिए मैं बताती हूँ आपको, बिकॉज ये बड़ा मेरे ख्याल है कि ये डिलिबरेट ही होगा कि जो स्लाइमी सहर की माँ होती है, सहर थी ना, स्लाइमी सहर की जो माँ होती है, उसने एग्जैक्टली वो कुछ पहना होता है जो कि मेहरू ने पहना होता है. उसने बड़े बड़े झुमके और टीका भी बहुत भारी लगाया होता है, मेकअप भी खुल के किया होता है, बाल भी खुले होते हैं, वो नाचती डांस भी भी हैं, करती है अपने मियाँ के साथ. वो डांस भी करती हैं अपने मियाँ के साथ. यही सब कुछ जब मेहरू करती है, बारिंग माहिर बीइंग अराउंड, यही सब कुछ. पहले तो उनके लिबास पे जो एतराज होता है, इज इट बिकॉज शी इज अ दूल्हे की माँ और उनकी उम्र, इज इट बिकॉज वो बेवा हैं? बेवा. देन व्हेन शी डांसेस, उस पे ऑफ कोर्स लोगों को मायूब लगता है. वो अगर ना होती तो वो लोग कहते हैं कि मियाँ एतराज करता. आई मीन वो एक बनता है कि जी ये लड़का है कौन, कहाँ से आया ये इसकी जिंदगी में. वो एक उनको लगता है मायूब बात. सो मुझे ये बताएं, ये 6-7 महीने, मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा, मैं जनरली पूछ रहा हूँ कि अगर एक औरत के मियाँ को फौत हुए अब 6-7 महीने हो गए हैं, तो अब वो क्या करे? जिस सोशल सर्कल से सती हो जाए उसके साथ. एक्सपेक्टेशन तो यही है ना माशरे की. even with the class that they've shown her to be coming from. That's evident. वो एक्सपेक्टेशन तो यही है कि जब मियाँ आपका मर गया है, तो आप अगर मरे नहीं हैं उसके साथ, तो कम से कम अपने आप को मार जरूर दें. नीम मुर्दा तो रहे ना, नहीं मरता, लगे तो सही ना कि आप मरे हुए हैं, कि आप मरे कि हैं. आपकी जिंदगी में कुछ नहीं रहा. हाँ, आपकी जिंदगी में कुछ नहीं रहा. ठीक है. So वो time is not the best healer. And again, this is very cultural. This is very cultural. हाँ, because Hinduism में सती का concept हमारे है. कल्चर में है इन्फ्लुएंस, बिकॉज सबकॉन्टिनेंट की का वजह से कल्चर वो बहुत एक मिक्स हुआ है. तो हिंदुइज्म का जो कल्चर है कि जी सफेद आप पहन लें, और पहले तो बाल भी मुंडवा दिए जाते थे, जूती सती हो जाती थी ना सती. ख़वातीन. पहले तो खैर सती हो जाती थी बिल्कुल. मियाँ की उसके बाद जो अगर सती नहीं तो फिर थोड़ा सा उसके आगे के वाइट आप पहने, बाल मुंडा दिए जाते थे, खाना अलग से दिया जाता था,
जूते पहनने की इजाजत नहीं थी, तो वो वही बात है ना कि जी मियाँ मर गया है तो आप भी खत्म अच्छा, हो इससे जाएं। पहले कि आप वो ऑफेंड होना शुरू नहीं है, ऑफेंस की बात नहीं है, ये फिल्में भी बनी है इस पे जो जी नहीं सलमान हम खान, ऑफेंसिव वे में हाँ, बिल्कुल नहीं कह रहे, दीज आर बाबुल कल्चरल। फिल्म जो जी बनी थी जी वो इसी मौजू के जी ऊपर बनी मेरे थी, ख्याल है अमिताभ ये बच्चन, रानी मुखर्जी, बिल्कुल सलमान खान बिल्कुल की, नहीं, हम ऑफेंस करना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है, बट दिस इज एक फैक्चुअल it is हिस्ट्री, absolutely this is a characteristic of uh, द the सबकॉन्टिनेंट कल्चर। subcontinental culture. तो मेरे ख्याल है हमने उससे थोड़ा सा अडेप्ट किया है इन दिस थिंकिंग, क्योंकि ऐसी कोई बात हालांकि तो इस्लाम नहीं में है। तो विवाहों को दोबारा शादी करने का भी जी उनके साथ बल्कि तरगीब दिलाई गई है कि तो आप करें। बेवाओं को भी करने की है, और हमारे पास एग्जाम्पल अपने से बहुत छोटे के साथ भी करने की है। हाँ सो ये भी नहीं है कि उम्र का कोई हाँ बंदिश हो हाँ, कि कि औरत बड़ी जो है उम्र की औरत अपने से छोटे मर्द के साथ एग्जैक्टली तो शादी नहीं आपको कर तो सब एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो ये इस्लामिक तो नहीं है ये। हाँ, ठीक है जी। और जो लोगों ने ये कहा कि जी डेट कर रही हैं वो डांस करना तो इस्लामिक नहीं है, तो अब वो कॉन्टेक्स्ट में ले लें इस सारी सिचुएशन को। ऑब्वियसली वो किसी के साथ भी डांस करेंगी तो वो तो मतलब वो तो नहीं है सही। वो अच्छा भी कल्चरल है, वो भी कल्चरल है, वो भी एग्जैक्टली कल्चरल वो है, भी कल्चरल है। तो वो आप भी जिस तरह एक चीज इस्लाम में नहीं है और वो नेगेटिव वे से जी दिखाई जाती है, इसी तरह बहुत सारी चीजें जो इस्लाम में नहीं है वो भी जी 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 पॉजिटिवली भी तो दिखाई जब हम जाती है। रिव्यू करेंगे तो हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखेंगे, हम कल्चरल देखेंगे अभी। हाँ राइट हम क्योंकि अभी कल्चरली हमें दिया जा रहा है सारा कॉन्टेक्स्ट। हाँ तो अब कल्चरल रेफरेंस क्या है कि जी वो बेवा हुई है तो उसको तो नहीं इतना खुश होना चाहिए, पूरी जिंदगी उसको माइल्ड कलर्स पहने डिग्निफाइड, तो शी शुड बी डिग्निफाइड। और ये इसने दोस्तियां कैसे करनी है अपने से, वो भी छोटे बंदे के साथ। अगर बड़ा होता तब भी प्रॉब्लम होती, ऑफ कोई कोर्स। बंदा होता तो भी, छोटा तो और भी मायूब हो गया है। ऊपर से वो डांस कर रही है, वो खुश लग रही है, वो जिंदा लग रही है। ओ माय गॉड कितनी बुरी औरत है, हाउ हाय। नाउ इज देयर एनीथिंग रॉन्ग विद व्हाट शी डिड? Sure, it was a little odd, right? You see your mom dancing with some guy who you've never seen. But but in cultural सदके में context, जावा, but in cultural you see context, your mother-in-law sitting and having breakfast with a you guy don't that see you, these two different things? this is the same No, thing, it's not the same thing. it's the, No, it's not the same thing. It's not the same thing, Hassan. Having breakfast with somebody, there are a that you million. don't know her to be an associate of Forget that him. person. If I'm having breakfast with somebody and if I'm dancing with somebody, they're two different things completely. Even the implication is completely No, different. then you dancing at, like, you know, at a party, हाँ in a disco, that's something else. At your daughter's wedding where you know the entire family is there and you just innocently, शादी में तो हर कोई डांस कर रहा मेरे होता है। अपने हिसाब से तो मेरू ने बिल्कुल सही किया है, वेरी गुड। और जो मेरू ने चपेड़ मारी ना एंड में उसको अफान को, भाई मैं तो गोटे गोटे ठंड में शाबाश मेरू, आई लव हर। चपेड़ असल में तो नहीं मारी, नहीं मैंने, नहीं अल्फाज। नहीं अल्फाजों से। जिसने कहा ना एक पहली बात की, पहले तुम्हारा बाप बंदिशें करता था अब तुम करोगे, तो तुम मेरे बाप ना बनो, उसने कहा मेरे बाप ना बनो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, आई एम वेरी अवेयर ऑफ दिस। और जिसको प्रॉब्लम है घर से निकल जाए। प्लीज लीव, प्लीज लीव। और वो बेटी को तो प्रॉब्लम नहीं है, आई लव दैट अबाउट बेटी ने तो माँ को उठाया था बेटी डांस करने के लिए, एग्जैक्टली। मेरू खुद नहीं उठी थी, बेटी गई, बेटी ने And उठाया। again, now when I'm saying again breakfast वाली बात पे भी कि I can understand कि लोग may be finding this a little odd. That doesn't mean I'm saying कि I endorse it or I don't. Culturally odd लगेगा लोगों को, but it's okay यार. It's okay. But that's a different thing. Na? हाँ. The debate is not कि if it's okay or not. The debate is कि in that scenario, in that context, लोगों को odd लगेगा, वो लग रहा है। वो लग रहा है, हाँ. हाँ ठीक है। लग रहा है and she doesn't care. हाँ. अभी तक. She doesn't care. अभी तक. और हमारा जाती पॉइंट ऑफ व्यू है कि people shouldn't care. People shouldn't care. हाँ, यार, अपने मैं काम से अगर काम एक रखें. एक खातून के मियाँ को गुजरे 6, 7, 8 महीने हो गए हैं, तो यार उसको नॉर्मल होने का हक है। और खुश होने का हक है. आप अपनी ट्रेजेडी, अपनी ग्रीफ इम्पोज तो ना करें ना उसके ऊपर। बिल्कुल. उसका भी लॉस हुआ ही है ना, वो एक से Absolutely. उसका मियाँ मरा है, तो अनलेस वो दैट पर्सन इज नॉट एबल टू कोप विद दैट लॉस in the sense कि that person is mentally disturbed, Yeah. that person is depressed, No, she's not. that person has anxiety, She's liberated. she's liberated. Yeah. इस ये वो वाला केस नहीं है कि वो इसको ट्रेजेडी इतना स्ट्राइक किया है कि वो Trauma में इंसेन चली हो गई है। नहीं नहीं नहीं। दूसरी चीज है कि लोगों ने कहा कि वो उसका मियाँ इतना प्यार करता था, उसके नाम सब कुछ कर गया है। भाई ये उसी का था सब कुछ। हाँ, उसके बाप का बिजनेस उसका मियाँ चला रहा था। ऑल दिस मनी शी प्रोबब्ली इनहेरिट, इट वाज हर फादर्स प्रॉपर्टी। इट्स नॉट लाइक मियाँ को हाँ, हम ऐसा। फ्लैशबैक देख चुके हैं कि बाप ने Exactly. अपनी सारी, मैं रिमाइंड करा रही हूँ लोगों को जो कि और वो बाप ने शादी जबरदस्ती की भी प्रॉपर्टी बचाने के लिए थी। एग्जैक्टली कि वो फैमिली में रहे, वो तो हाँ। प्रॉपर्टी इसकी अपनी है। तो कोई वो कहती एहसान है, नहीं मैं वो करेगी। 16 साल की बच्ची नहीं हूँ जिसको आप लोग अपनी मर्जी के मुताबिक। एंड सबसे जरूरी बात जो वो कहती है ना कि मैं माँ जरूर हूँ मगर मैं इंसान भी हूँ।
डोंट फॉरगेट दैट। हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम और ड्रामों में ये बहुत इस पे एम्फेसिस किया जाता है कि एक औरत है, उसकी जो आइडेंटिटी है इज इन रिलेशन टू वो बेटी किसकी है, उसका वो बहन किसकी माँ है, किसकी है, वो माँ किसकी बहू है, और किसकी वो है, बीवी किसकी है, और बहू किसकी है। और बहू किसकी है, वो खुद कौन है वो बहुत कम हम देखते हैं। आई एम लविंग दोबारा फॉर मेरूज कैरेक्टर, लविंग इट। ठीक है। And sure, some people will find it culturally inappropriate that she was dancing, but it's okay. It's okay. Look at how oppressed she was. Why would they find it culturally inappropriate? This is very much a No, part they of would it. find it हम inappropriate. अभी दिसंबर शुरू होने लगा, आप वीडियोस आपके इंस्टाग्राम पे फ्लड हो रही होंगी, लोग नाच रहे होते हैं अपने शादियों पे। What they'll find inappropriate कि बेवा है वो अपने से छोटे मर्द के साथ हाँ, उसका ये है। some people will find it inappropriate, but it's okay. You also, like I always say, you have to understand where she's coming from, and हमें इतना context दिया गया है कि 16 साल पे उसने खुद भी कह दिया मेरी शादी कर दी थी, जिंदगी उसी खत्म हो गई थी। आपने circumstances में देखना है ना, given circumstances में एक कैरेक्टर क्या कर रहा है, and if those circumstances की वजह से जो कैरेक्टर के एक्शन है make sense or not. It's as simple as that. I mean, today if she falls in love with a guy who is younger than her, that is allowed. It's okay. If she marries somebody younger than her, it's allowed. It's okay. If she marries after being widowed, it's allowed. It's okay. The problem, what is the problem? Optics ठीक नहीं है, दिमाग ठीक नहीं है। किसको कह रही हैं आप प्रॉब्लम, ये किसको है? Audiences को, अगर होगी तो, जिनको है, ऐसे लोग हैं ना जो कह रहे हैं कि ओ इसको नहीं करना चाहिए, ये inappropriate है। वो तो खैर दे डिफीटिंग द पर्पस देन। वो ड्रामे का मकसद ही ये है कि एक खातून यूं कर रही है और फिर मतलब वो तो फिर एक अलग कॉन्वर्सेशन है, और वो तो मेरे ख्याल में मैं तो बहुत इंट्रिग्ड हूँ कि इनकी रिलेशनशिप अगले लेवल पे अब जाएगी, बिकॉज जब वो देखता है माहिर उनको उसको डांस करते हुए मेरू को, तो मुझे लगा जैसे थोड़ा सा हल्का सा एक केमिकल सा रिएक्शन एक। अच्छा, मुझे वो नहीं नजर आया। मुझे ये नहीं हुआ कि माहिर आ कैसे गया, वो थोड़ा सा एक दिखाना चाहिए था शॉट कि उसको किसी ने बुलाया या वो हाँ किसी ने उठाया। हाँ वो एकदम वो बैठा हुआ था और एकदम वो ऐसे bewildered सा था और एकदम उसने डांस करना शुरू कर हाँ दिया। हाँ, तो वो होना चाहिए था कि उसको किसी ने इनवाइट किया या कोई वजह लेकिन होगी। फूल लेके आता है, फूल तो वो लेके आया और और बड़े अच्छे अच्छा बुके में अच्छा लेके गुलदस्ता आया, लेके आता है। प्लास्टिक के उसमें नहीं, गुलदस्ते में वो वो तो ले। he wouldn't have a chance then। हाँ, तो वो अच्छे फूल ले गया, लगता है उसने आपका रिव्यू देख लिया था। जी, वक्त पे। तो अच्छी किस बहुत थी दोबारा बहुत की? powerful मजा episode आया? थी, and I'm intrigued कि मेरू कैसे हैंडल करेगी अपना और माहिर का रिलेशनशिप, और मेरू कैसे हैंडल करेगी ज़मीर को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कोई ऐसी चीज है जो वो उसने स्लाइमी सहर जो होती है यार, वो थोड़ी ज्यादा तैयार हो जाती है तो अच्छा था अपनी मंगनी हाँ, मंगनी के लिए उसको अच्छा जो माँ कह रही है कि दुल्हन से ज्यादा कौन अच्छा लग सकता है तैयार, अरे दुल्हन से ज्यादा तो दुल्हन की माँ तैयार थी। हाँ, और फिर उसने कहा कि सोने का सेट यही मौके होते हैं, हाँ, बनवाओ बड़ा ये वो प्रॉपर्टी बनाने का, प्रॉपर्टी बनाने का। तो ठीक है, वो है सब कुछ। एनीवे, मूविंग ऑन टू परिजात। पूछ परिजातों से ये हिजर कैसे झेला है। परिजात की एक आप प्लीज 3 चुमियां पहले फैज चौहान को भेजते हैं। ये फैज चौहान ही मुझे थोड़ा सा नहीं, फैज शक चौहान हुआ है, कि फैज ये चौहान फैज है। वाकई आपने कंफर्म किया, हाँ, रिकंफर्म फैज- किया? हाँ, हाँ, फैज चौहान है। काफी उनका फर्क है भाई अपीयरेंस में। बहुत जबरदस्त उनकी अदाकारी, वो जो सीन था पूरा कल्लू उस्ताद के उसका वाला पूरा वर्कशॉप वाला, अगेन परिजात पर्सनालिटी एंड हिज एक्टिंग एंड पूरा वो जो पूरा वर्कशॉप वाला सीन होता है उसमें परिजात की बॉडी लैंग्वेज, एंड डू यू रियलाइज दैट ही इज वेरी फिजिटी, इट्स लाइक ही इज वेरी ऑलवेज वेरी रेस्टलेस। He seemed very calm in the latest है scene. ऊपर से काम शहजाद है, नवाज लेकिन के साथ जो सीन मुझे था, लगता है जैसे अंदर से वो बहुत जैसे बेचैनी है उसके अंदर, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील होता है। certain sequences में, certain moments होता है। में, especially people or things or incidents to do with his past, हाँ उस मोमेंट में उसमें बदलाव आता है, बिल्कुल आता है। उसमें वो पुराना परिजात बन जाता है, और पुराना परिजात रेस्टलेस था। हाँ एग्जैक्टली, उसको एक वो मगन था कि किसी चीज में उसको तो अचीव वो अभी करना ऐसा है ना जैसे कि उसकी रूह जो है वो 2 हिस्सों में बटी हुई है। यही अहमद की परफॉर्मेंस की खूबसूरती है ना, जो मैं बहुत। पिछली बार भी बात कर रहा था कि जब वो पुराने अपने माजी के किसी किरदार से मिलता है तो वो परिजात होता है, हाँ बट प्रेजेंट में वो पीजेड मीर ही है। या एग्जैक्टली, तभी मैं कह रही हूँ ना कि ये कल्लू साथ से मिलते हुए मुझे लगा जैसे वो फिजेट और वो हाँ, वो हल्का परिजात सा है। वो करना, और फिर वो जो कहना So ना, Ahmed is actually playing 2 characters यस in one drama. परिजात एंड पीजेड मीर।
amazing. अहमद को भी तो Amazing performance. अहमद को भी And तो you know, पपिया कहना बनती कि the sense of humor के जहर ना मिला देना मेरी चाय में, is very 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 well done. Very well done. हमने लास्ट टाइम कहा कि जी क्लोजर मिला परिजात को सब कैरेक्टर्स के साथ जिसकी जिंदगी में थे सारे पुराने, एक रह गया नासाज। नासाज। हाँ मुझे मिलेगा, मुझे मिलेगा, लगता है मिलेगा, मिलेगा मिलेगा एग्जैक्टली। क्योंकि नासाज आई थिंक वो किरदार था जिसने परिजात को मौत से बचाया। जी बिल्कुल। अगर परिजात उस दिन मर जाता तो फिर परिजात रहता ही ना, पीजेड मीर भी ना रहता। जी। तो नासाज की जो कंक्लूजन होगी वो फिर परिजात की जिंदगी और मौत से ने उसको शायरी का दिखाया काबिलियत उसकी। बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली तो परिजात को मरने से बचाया ना, वो तो मरने जा रहा था जी। तो वो फिर अब मुझे ऐसा लगता है कि नासाज की वापसी तब होगी जब वाकई दोबारा जिंदगी और मौत की कोई कश्मकश और वो होगी, वो तो हम वो तो इट्स एविडेंट। we're going towards that now। दुश्मन उनकी जिंदगी में आ गया है बिजनेसमैन शहबाज के नाम से, और ऑब्वियसली प्लेड बाय शहजाद नवाज, प्लेड बाय शहजाद नवाज। और ये भी क्लैरिटी हमें मिल गई है कि उस्ताद जो था, उस्ताद कहती हूँ बेरोज करीम, वो कोई ऐसा इलीगल काम नहीं कर रहा था, बिकॉज वो बार बार ही कहता है कि जो काम मालिक ने नहीं किया वो मैं कैसे कर सकता हूँ। और गलत काउंटरफिट मेडिकेशन और ड्रग्स जो है वो मैं नहीं करने दूंगा, और अपने इलाके में किसी और को भी नहीं करने दूंगा। बिल्कुल। तो वो सीधा सीधा कहता है कि भाई अपना रास्ता ना पाओ। नाहिद जो है, दिल फेंक नाहिद, दिल फेंकने भी बड़ी ही मैं कहती हूँ लुच्ची नाहिद है। नाहिद बड़ी लुच्ची निकली है। ठीक है। हाँ, I love it. I love the fact that there are so many shades to all the women in Parizad's life. वो नाहिद हो, वो कमल हो। इससे पहले कि लोग समझे कि आप कंडोन कर रही हैं नाहिद के एक्शंस, जी, मेरे ख्याल में अगर आप इस पे क्लैरिटी देना चाहें जब आप कहती हैं कि आई लव इट, जी, बहरहाल I love शी it इज अ that there are शादीशुदा। shades to every हाँ। character. मैंने हाँ। ये नहीं कहा कि I love it that she's throwing herself at ऐसे लग Parizad। रहा है कि आपने ये बोला कि आई लव इट वो नाहिद। ये आपकी ज़हनियत है। मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है नाहिद I understand इस that। बिहेवियर जी से। जी, मैं बिल्कुल समझती हूँ, मैं आपके दिल देखिए को। अगर आप बिल्कुल एंड पे चले गए हैं, अगर लेकिन एक इंसान बीच में बहुत कुछ हुआ नहीं, है। नाहिद का बहुत इंटेग्रल ये पूरी जी। जो सिचुएशन जी। है नाहिद से रिलेटेड ऑब्वियसली कमल कमल और माजिद माजिद जो है वो आता है, और उसके माजिद एक इकलौता किरदार है परिजात के माजी से जी जिसको तकलीफ है परिजात की सक्सेस से, जी बिकॉज माजिद माजी में परिजात से बेहतर था और एक वो था कि ये आता है, और माजिद के पास वो सब कुछ था उस वक्त दैट अ परिजात वुड एस्पायर टू हैव, इंक्लूडिंग अ नाहिद, राइट। और अब माजिद जब इस पॉइंट पे पहुंचता है और वो रियलाइज करता है यार कि ये जो है ये माजिद को चाहिए थी दौलत, एक दौलत की कमी थी ना, बाकी तो इज्जत सबको था, लड़की भी मिल गई, बेटा भी हाँ नहीं है। माजिद जो है वो पहली किस्त में जब हमें इंट्रोड्यूस हुआ था तब भी उम्मीद नहीं थी उससे बिल्कुल भी, और माजिद हैज कंप्लीटली टू गुड टू बी ट्रू, जो मैंने आपको उस दिन इंसिडेंट कहानी सुनाई थी कि जब कोई बहुत अच्छा टू गुड टू बी ट्रू तो नहीं था ना, जब व्हेन ही लेट परिजात टेक द हिट फॉर हिज नहीं बैठा गया ना चौकड़ी मार के ज्यादा देर। हाँ थक गया। व्हेन ही लेट परिजात टेक द फॉल फॉर हिज फॉल्ट, उसी वक्त पता चल गया था कि माजिद कोई ऑनरेबल तो है नहीं, हमें पता चल गया था माजिद। हाँ, तो शुरू की किस्तों में जो दिखाया है वही वाली जो आप वाली कमल बात जब है उसको कि मस्जिद में जा रहा है नमाज, जब नहीं कमल नहीं बहन सईदा when she used to like him, we knew that he was not going to be as honorable as anyway। माजिद जो है वो बिल्कुल वैसा ही निकला जैसे हमें उसे तवक्को थी जी, और नाहिद जो है अलबत्ता वो जरा सी चालू निकली। नाहिद भी चालू उस वक्त भी थी, नाहिद तो चालू थी, नाहिद भी चालू थी। नाहिद is in character. Ushna's done a very good job. Yes. Ushna is a very good actor. I like her performances. She brings something new to the character that she plays. She does it effortlessly. I like that. I mean, I'm sure that she puts in a lot of effort, but it comes across that she's done it effortlessly. Contacts का मुझे ये कि पहले भी थे, I'm sure बहुत लोगों ने कहा कि हमेशा से थे, बट शायद कलर फर्क हुआ है या मुझे नहीं पता क्या हुआ है, अब ज्यादा फील होते हैं जी, पहले इतना फील नहीं होते थे, शायद आई मेकअप साथ किया होता था, क्या मे बी गेटअप उनका पूरा एक वो था तो इसलिए इतना महसूस नहीं होता, अब ज्यादा महसूस हो रहा है। अच्छा, तो इस एपिसोड में परिजात ने जो लर्निंग्स उसकी हो रही हैं साथ साथ उनकी आर्टिकुलेशन बहुत करता है, और हमें पता चलता है कि यार व्हाट अ लॉन्ग वे ही इज कम। ये भी पता चलता है कि वो थोड़ा सा अब बददिल और दुनिया से बदगुमान भी हो चुका है,
जैसे माजिद कहता है कि रास्ता तो नहीं भूले आप यहाँ का गलियों का, तो वो कहता है रास्ते तो याद रहते हैं मगर कभी कभी मैं पुराने रास्तों पे चलने से गुरेज करता हूँ. मतलब है ही इज बीन बर्ट एंड ही इज अवेयर ऑफ इट एंड ही इज आल्सो स्लाइटली आई फील बिटर अबाउट इट फॉर हिमसेल्फ, नॉट फॉर द रेस्ट. जैसे वो कहता है ना कि जी आरजे एनी जो है आपका इंटरव्यू करना चाहती हैं, तो वो कहता है जिस परिजात को वो ढूंढ रही है वो यूनिवर्सिटी की दीवारों में मैं दफना आया हूँ, उसको वहीं ढूंढ ले जाके, इधर ही दफन हुआ है वहीं ढूंढ ले जाके. सो ही वांट्स टू लीव दैट पार्ट ऑफ हिम बिहाइंड जिसमें वो एक आइडियलिस्ट था, क्योंकि दुनिया नजर आ गई है उसको. अच्छा, ऑल्दो आरजे एनी हमारी फेवरेट यमुना जैदी की अपीयरेंस हुई इस किस में, आई वाज लेफ्ट वांटिंग फॉर मोर बिकॉज एक बड़ा पासिंग बाय किस्म का एक अभी उनका इंटरेक्शन हुआ है. आगे चल के मुझे उम्मीद है कि ऑब्वियसली बढ़ेगा, बढ़ना चाहिए. और जैसे परिजात की ज़िंदगी में बाकी लड़कियां आई हैं, ख़वातीन आई हैं और उस बड़ा उनका इम्पैक्ट रहा है, तो आई एम श्योर इसका भी होगा अगले एपिसोड के प्रोमो में. आई फेल्ट दैट यमुना's presence was very impactful from the first scene. एक तो उनकी वो जो रेड टिंटेड ग्लासेस एंड हर हेयर एंड द हेडफोन्स, और जिस तरीके से वो अपनी रेडियो पे काम करती हैं, अगेन शोन टू बी अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर कि somebody who is visually impaired but has a life, is studying, has a career, has a love inside her, is happy, is not whining and moping. मेरे लिए उसकी इंटरेस्टिंग बात ये थी पूरे सीक्वेंस की, जब परिजाद शायरी कर रहा होता है, like what 100 students sitting there, Yeah. and you could see Yumna's expressions. Yes. Like, you know, so you could tell that here is a pro actor sitting in crowd, and here are all the other extras who are sitting And support can cast. I say, looking beautiful, She is, looking stunning. और जब वो and she's kind of repeating what he's saying. और end में भी परिजात सर मैं you know, she's like speaking out to and everything because उसको नजर तो नहीं आ रहा कि परिजात किधर है. वो देखता भी है but he walks on and walks off. And of course the height is the poem that he says. I think that's the crux of the whole drama. कि वो जो पूरी वो जो वो शेर पढ़ता है और जो नज़्म पढ़ता है अपनी, और उसमें बेसिकली यही कहता है ना कि प्यार करने वालों को कहा था कि ये उन लोगों के लिए हुआ ब्यूटीफुल, और जिनके आसमानों पे जो परिजाद होते हैं उनके लिए प्यार है, लेकिन कुछ परिजाद ऐसे भी हैं दुनिया में जिनके दिलों में प्यार है, और वो खूबसूरती उनके दिलों में, ऑफ कोर्स ही इज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ. और वो कहता है जब उनका दिल टूटता है तो आसमान और पहाड़ और सब कुछ टूट जाता है, और उस वक्त जो होता है वो हिला देता है दुनिया को. एंड ब्यूटीफुली पुट. बट मेरा फेवरेट सीन आमना वही था जो हमने पिछली बार डिस्कस किया था, जो प्रोमो में दिखाया गया था, जब वो कहता है क्या नाम है उसके असिस्टेंट का, परिजात के, कमाली कहता है कि आप जिस तरह आप शाह खर्च हैं, आप जिस तरह पैसे खर्च करते हैं, मुझे लगता है ख़जाना खाली हो जाएगा. तो कहता है तुम्हारा एक्सपीरियंस मेरे से ज़्यादा है, लेकिन तुम्हें खर्चना नहीं आता. खर्च करने की कमाने की पहली शर्त ये है कि इंसान को खर्च करना है. अच्छा, मेरे लिए वो पोएम उसकी सबसे मेरे लिए वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक बात थी. और उसने कहा कि जिस मैंने जो देखा है इस दौलत कमा के, पैसे ही पैसे को खींचता है. सही बात है. नहीं, वो बिल्कुल सही है, लेकिन फिर जब वो पोएम में कहता है कि मैंने देखा है कि जो तुम लोगों का प्यार है वो तो एक मिराज है, बेसिक वो एग्जिस्ट ही नहीं करता. और यहाँ जो लोग हैं जो इतने खूबसूरत हैं वो सब हिजाब में हैं और सब ने निकाब पहना हुआ है, मीनिंग एवरीबडी इज टू फेस्ड, और सबकी असलियत छुपी हुई है. बिल्कुल. इट वाज अ वेरी डीप मीनिंग टू दैट एंटायर पोएम. बहुत खूबसूरत पोएम थी मेरे लिए वो. मेरे ख्याल है पूरे ड्रामे का क्रक्स है वो. ठीक है, वो जो भी कुछ कहता है ना उस पोएम में. लेकिन अब इंडिकेशंस ये मिल रही हैं कि परिजाद रह नहीं पाएगा, जी नहीं पाएगा, बिकॉज अब प्रोमो में हमने देखा है कि वो कह रहे हैं कि जी वो एक्टिवेट हो गया है, राइट, उस पे सर्किट पे यकजहती कर ली, और वो कहता है कि चलो इस मुल्क के लोग किसी बात पे तो यकजहती कर रहे हैं. एंड ही इज काइंड ऑफ डिसइल्यूजन एंड डिसहार्टेंड एनीवे. परिजाद तो पहले दिन से मरना चाह रहा है, जब वो ट्रेन के नीचे आना चाहता था. एग्जैक्टली. पैसा उसके लिए काउंट नहीं करता. उसने जिस को सेट करना था उसने कर दिया है. जिस रिश्ते के साथ उसको था वो रिश्ते ने धोखा यूजुअली दिया है, सिवाय एक सईदा उसकी बहन ने. बाकी जिसने पैसा उसे लिया नहीं, जिससे उसे पैसा लिया नहीं, और खुद के लिए उसने कमाना नहीं था. नहीं, उसने यही उसको सबसे ज्यादा जो चीज शायद चाहिए थी जिंदगी में वो स्टेटस था. बड़े सैडिस्टिक राइटर्स हैं वैसे, आपने कभी नोट किया है हमारे मुल्क में? क्यों? ये लोग किसी को खुश नहीं देख सकते. मतलब फजर को खुशी मिल सकती थी, मार दिया.
किसी भी ड्रामे में किसी को खुशी अगर मिल रही हो तो कोई एक मर जाता है, बीमार हो जाता है, अभी दिल तो टूट जाता है। कंक्लूजन हमने देखी यहाँ नहीं पे है। परिजाद में भी आप परिजाद को मारने के लिए परिजाद, लेकिन आमना मैं आपसे थोड़ा सा डिसएग्री इस बात पे करूंगा, परिजाद को हम उस लेंस से नहीं देख सकते जिस लेंस से हम फजर को देख रहे हैं आखिर कब तक। नहीं, ऑब्वियसली हाँ, ऑब्वियसली तो ये किरदार अगर मर भी जाता है तो मुझे इस बात से उलझन नहीं होगी, या मैं हाशिम भाई से गिला नहीं करूंगा कि यार आपने परिजाद को मार क्यों दिया। ये तो कहानी डे 1 से है ही, ये कि आपको अंदाजा है अगर परिजाद नहीं मरता तो फिर मैं बोलूंगा वाह यार ये कोई ट्विस्ट डाला कि उसको नहीं मारा। I would like to see him happy and with somebody who loves him unconditionally. Why not? Why do we have to see him die? हम इसलिए कह रहे हैं कि हमें अनएक्सपेक्ट नहीं लगेगा बिकॉज हम शुरू से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हाँ। और बहुत लोगों ने नॉवल भी पढ़ा हुआ है। हाँ। So इसलिए हमें पता है कि हमने क्या एक्सपेक्ट अच्छा, मुझे नहीं पता नॉवल में क्या होता है। मुझे भी नहीं, मैंने भी नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन बहुत लोगों ने टीजर्स वगैरह में स्पॉयलर्स दिए हुए भी हैं। मगर मैं चाहूंगी कि यार वो ना मरे, मैं चाहूंगी कि उसने पूरी जिंदगी में जो जितना गम देखा है उसको कोई ऐसा साथी मिले। आप खुद ही कहती है ना कहानी अमर तभी होती है जब बंदा मर जाए। जी, मगर कहानियां भी तो अमर करनी होती है ना। कहानियां भी तो अमर करनी होती है। जिंदा रहेगी तो कहानी अमर कैसे होगी। कहानियां अमर नहीं होती ये जी। बट एक शानदार किस, बहुत मजा आ रहा है बहुत परिजाद को जबरदस्त देख के। किस्ती। फैंटास्टिक परफॉर्मेंस बाय अहमद अली अकबर। जी, अब तो हम कह के थक ही गए हैं। अहमद अली अकबर ने छक्का ऐसा मारा है कि गेंद गुम ही गई है, स्टेडियम से बाहर नहीं गई। जी वो बिल्कुल। गेंद गुम हो गई है, मिल नहीं पा रही, लोग जी। ढूंढे जा रहे हैं ये बॉल कहाँ गया? लेकिन वो गई कहाँ, लेकिन वो मिलेगी भी नहीं जी क्योंकि ऐसा उन्होंने बेंचमार्क सेट कर दिया है। बहुत शानदार परफॉर्मेंस, और हर हफ्ते मैं देख रहा हूँ प्रोग्रेसिवली उसके व्यूज बढ़ रहे हैं। ट्रेंड कर रहा था, अभी भी नंबर 3 पे था certainly। कि ट्रेंड कर रही थी। जी तो एक जो जेन्युइन एक ड्रामा, जब क्योंकि हम पहले दिन से देख रहे हैं, पहले दिन से फीडबैक का भी हमें अंदाजा है, जैसे आहिस्ता 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 परिजाद ने अपना एक मुकाम बनाया। इट इज़ कमेंडेबल एंड इट्स वेरी इम्प्रेसिव। certainly। पूरी टीम को क्रेडिट जाता है, बहुत मुबारक हो उन्हें। बहुत मुबारक हो। स्टार्टिंग फ्रॉम आप मैं हाशिम भाई का, क्योंकि हम उनका ज़्यादा जिक्र नहीं जी, करते परिजाद जी। को लेके, खुदा और मोहब्बत में हमने काफ़ी जिक्र किया, तो मेरे ख्याल में जहाँ तारीफ़ करते हैं वहाँ पे भी क्रेडिट देना बनता है। हाशिम Amazing। नदीम भाई ने बहुत खूबसूरत ये कहानी लिखी है, शहजाद कश्मीरी उन्होंने डायरेक्ट किया, बहुत बहुत ज़बरदस्त। ज़बरदस्त तरीके के साथ डायरेक्ट किया, एंड देन ऑफ कोर्स द एंटायर कास्ट ऑफ परिजाद। परिजाद एंड आई नो कि दुनिया में लोग देख रहे हैं। एक तो व्यूज वैसे भी बहुत आ रहे हैं, बट आई पर्सनली नो पीपल हु आर इन कनाडा और अमेरिका और हमारे यूके। सारे माशाल्लाह व्यूअर्स और कोई हाँ। ड्रामा देखे ना देखें, परिजाद देखते हैं एंड वेल डन गाइस फॉर वाचिंग एंड अप्रिशिएटिंग अ ड्रामा दैट जेन्युइनली डिजर्व्स योर praise। Yeah, ठीक है। genuinely। एनीथिंग एल्स यू लाइक टू ऐड आमना? सुना लाहौर जा रही हैं अगले हफ्ते आप? मैं लाहौर जा रही हूँ जी। BCW के लिए? नहीं, देयर इज अ सोलो फैशन शो। अच्छा, कामयार रखनी का शो है एंड इट्स काइंड ऑफ अ रेट्रोस्पेक्टिव ऑन ऑल हिज हाई पॉइंट्स इन हिज लाइफ। अच्छा। ही इज सच अ ब्रिलियंट डिजाइनर कि मैंने कहा ये तो नहीं मिस करना चाहिए, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मुझे थोड़ा स्मॉग से डर लग रहा है। अच्छा। हाँ, बिकॉज जितने लोग गए हैं वो कह रहे हैं गला और नाक सब बंद हो गया है। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ वैसे ही मेरा तो वैसे ही बंद है, तो वहाँ जाके तो पता नहीं क्या होगा। खुल जाए शायद। इनका बस मास्क लगा के रखें। ठीक है, जी। माफ करें, दैट्स वेरी गुड। और आप अभी संडे का तो रिव्यू हम करेंगे ना? जी, जी, बिल्कुल, संडे का हम Sunday का रिव्यू करेंगे, उसके बाद आप जा रही हैं, थर्सडे के रिव्यू तक आप वापस आ जाएंगे। जी तो हम कोशिश करेंगे अगले हफ्ते आपको खूब मजे मजे की वीडियोस देखने को मिले। और मुझे और आमना को अब आप इजाजत दीजिए, मैं और आमना आपसे बहुत जल्द मिलेंगे। किस दिन वो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि फिर वीडियोस ऊपर नीचे हो जाती हैं और आप लोग नाराज हो जाते हैं। पर हमारे चैनल सब्सक्राइब करने का शुक्रिया, अगर नहीं किया अभी तक तो जरूर कीजिएगा। मुझे आमना को दुआ में याद रखिएगा। हम जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।